आश्रय में अपने स्वामी जी महाराज की साधक संजीवनी गीता टीका है, उसके आधार पर हम भगवान का उपदेश गीता का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोग हमने समझा। और अक्षर ब्रह्मयोग के माध्यम से भगवान ने बताया ना, जो उनके प्रश्न थे अर्जुन के अध्याय 7 के एंड में, अधिदैव अधिभूत अधियज्ञ, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था कि अंत समय में, जीवन के अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। तो देखिए, इस बात का जवाब स्वामी जी ने भी दे दिया। जैसे उनके उपदेशों का यदि एक महावाक्य एक कहा जाए तो वही है जिसको हम कहते हैं, है ना, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। या तो जैसे हम बोलते हैं ना कई बार घर में, देखो सब आप वीडियो ऑन कर लें प्रभु जी, है ना, हाँ तभी अच्छा लगेगा, ऑफ करके थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, है ना। जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं ना कि जैसे मान लो बड़े भाई हैं आर के पांडे साहब हमारे, है ना, जब हम पढ़ रहे होते हैं बड़े भाई बोलते हैं हमें सुबह 4 बजे जगा देना, ठीक है, हाँ। तो 4 बजे वो नहीं जगे तो जिम्मेदारी किन की हो गई? पांडे जी की हो गई, भैया की हो गई, क्या उन्होंने नहीं जगाया। तो ऐसे ही जब हम भगवान को श्रद्धा से विश्वास पूर्वक जब कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, यानी इसका मतलब क्या है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपको मैं याद रखूं। तो देखिए, ये जो स्थिति है कि हम जब ग्रस्त हैं, काम करते हैं, बिजी रहते हैं, शेड्यूल हमारा हेक्टिक वाला रहता है, और कभी कभी बीच में जब हमें टापुओं की तरह हमें थोड़ा सा वो मिलता है ना, समय मिलता है रिलैक्सेशन का, उसमें कभी हमें याद आती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम याद कर रहे हैं, वो पक्की बात है, भगवान स्पूर्ण देते हैं याद आने के लिए, है ना। तो ये 7वां जो प्रश्न था, इसी पे भगवान ने अध्याय 8 को कहा। और अंत समय में जानने में क्या बाधा है, तो उन्होंने क्या बताया कि हम सुख बुद्धि भोग बुद्धि होती है, और हम माया में भटक जाते हैं, तो हम क्या ले लेते हैं, ब्रह्मलोक तक के सुख मांग लेते हैं, या उसमें हमारी मति की रति उनमें हो जाती है। तो उन्होंने बताया देखो ये सब नाशवान है, ब्रह्मा जी की आयु है, समय के अंतर्गत है, यानी वो भी काल कवलित होते हैं। उनका एक दिन 865 करोड़ का होता है, ऐसा हमने समझा था। तो एक दिन यानी हमारा 24 घंटे का जो दिन है, 12 घंटे की रात, 12 घंटे की दिन, वो 865 करोड़ वर्ष का उनका एक दिन होता है। इस तरह उनकी 100 वर्ष की आयु है। हाँ, ये बात अलग है कि उनका दिन, उनका समय बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन है काल के अधीन। तो भगवान ने कहा कि जो मेरा अनन्य भक्त होता है उसको, हाँ, कभी इस संसार में आना नहीं पड़ता। गतियां बताई भगवान ने, दोनों गतियां थी, शुक्ल और कृष्ण जो है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, लेकिन दोनों ही ऊर्ध्व गतियां थी। ध्यान योग की बात भगवान ने बताई। लेकिन इन सब बातों के बीच में उन्होंने ये सब चीजें बताने के बाद भी एक सहज सरल बात क्या बताई, अनन्य चिंतन तो माम, जो मेरा सतत रूप से नित्य निरंतर अनन्य चिंतन करता है उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूं, बहुत सरल हूं। अब देखिए, समझने की बात क्या है कि मनुष्य की जो वृत्ति होती है स्वाभाविक क्या होती है, रजोवृत्ति, रजोवृत्ति ना रजोगुणी। उसको कुछ लगता है कि मैं कुछ करूं, एक्शन में रहूं, मेरा कुछ उद्योग रहे शरीर से, तभी उसको लगता है कि मैंने कुछ मेहनत की। चिंतन जैसी जो स्थिति है, चिंतन वाली स्थिति पे उसका विश्वास नहीं होता। इसलिए भगवान ने 18वें अध्याय में कहेंगे कि शरणागति, भक्ति का भाव 4 प्रकार के लोगों में कभी नहीं करना चाहिए। गीता के प्रचार की बात की मना नहीं की किसी, जो कि जो अभी जो रहस्य की बात बता रहे हैं अध्याय 9 में, ये बात भगवान ने तभी कही कि ऐसी जो राज विद्या, राजगुह योग जिसमें वो बताने वाले हैं, जिसको हम समझने वाले हैं, ये भगवान ने अर्जुन को उपदेश के आरंभ में क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो दोष दृष्टि से युक्त थे उस समय। शरणागति तो थी लेकिन आधी अधूरी। यदि कोई कहे कि हम आपके शरणागत हैं, तो उसको ये अधिकार नहीं होता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, या मैं जो कह रहा हूं वो सही है। क्योंकि शरणागत जिसके हो गए, अब वो जैसा समझाए वैसी बात हमें माननी पड़ेगी। तो शरणागति कहाँ थी उनकी, कह दिया लेकिन व्यवहार में नहीं थी। इसलिए सारे जो पटाक्षेप थे उनके मताग्रह के, भगवान ने एक एक करके पर्दे की तरह हटाए। उसके बाद जब वो समझ में आया उनको, तो लगा कि अब मैं अपनी बात इसको कह सकता हूं। पिच तैयार होगी उनकी मन स्थिति की, अर्जुन की। अब यहां से भगवान क्या बता रहे, राज विद्या राजगुह योग। राज विद्या का मतलब क्या है, विद्याओं का राजा। ऐसी विद्या सृष्टि में जो सभी विद्याओं का राजा है, यानी जिसको जान लेने के बाद अन्य किसी भी विद्या की आवश्यकता नहीं होती, उसको कहते हैं राज विद्या। और राजगुह, राजगुह का, गुह का मतलब होता है रहस्य। गुह का मतलब क्या है, रहस्य, यानी रहस्यों का रहस्य, यानी परम रहस्य है ये।
सुपरलेटिव डिग्री में कहते हैं इसको। तो जब राज विद्या और राजगुह्य यानी ये परम रहस्य जान जाते हैं, जो भगवान बता रहे हैं वो समझ में आ जाए, है ना, हमारे आचरण में आ जाए, उसमें श्रद्धा हो जाए, तो बस इसी से भगवान का, हमारा और भगवान से संबंध हो जाता है। इसलिए इस राज विद्या राजगुह्य योग यानी अध्याय 9 को राज विद्या राजगुह्य योग कहा गया। पहले और दूसरे ही श्लोक में भगवान यहाँ पे बता देते हैं कि ये राज विद्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विलक्षणताएं क्या है। 8 विलक्षणता बताएंगे। और इस विलक्षणता में एक 8 जो जो शब्दावली है, इसी से हमें समझ जाएंगे कि जीवन में हमारी जो स्पष्टता है विवेक को लेके, और जैसे हमें क्या चाहते हैं अपने जीवन को लेके, ये इससे स्पष्ट भेद मिल जाएगा हमको यदि हमने, हाँ, हृदय से समझ लिया इसको। तो क्या कह रहे हैं देखिए, मैं ही पढ़ता हूँ, पहले 2 श्लोक मेरे ही हैं। ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ नवमोऽध्याय। श्री भगवानुवाच। पहला श्लोक पढ़ रहे हैं। इदं तु ते गुहितं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। 8 लक्षण बताए भगवान ने। तो क्या कह रहे हैं श्री भगवान बोले, यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान, दोष दृष्टि रहित, यानी क्या बोल रहे हैं, अनसूयवे, यानी जिसमें दोष दृष्टि न हो। तो कह रहे हैं अब तू दोष दृष्टि से रहित हो गया, इसलिए तेरे लिए मैं फिर अच्छी तरह से कहूंगा। फिर का मतलब पहले कह गए, पहले क्या बोल दिया, पहले अध्याय 7 में बोला है ना, लेकिन फिर उनकी पता है कि इसकी समझ में अभी नहीं आया, इसलिए फिर कहेंगे। क्या कहेंगे, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। हमारे लिए शुभ क्या होता है, जिसको हम कहते हैं हमें लाभ हो वो शुभ है, शुभ लाभ। अशुभ क्या होता है, हमें घाटा हो, किसका है, सुख सुविधाओं का, सुविधाओं का, धन का, मान का, प्रतिष्ठा का। यहां भगवान अशुभ क्या बता रहे हैं, जन्म और मरण। देखिए, सृष्टि का चक्र जो भगवान ने समझा है अध्याय 8 में, उसका मतलब ये था कि हम करोड़ों जन्मों से हैं। मनुष्य शरीर में हम बैठे हैं, इस बात का प्रमाण है कि हमारे करोड़ों जन्म हो चुके हैं, जिसमें मच्छर बने होंगे, ब्रह्मा बने होंगे, मनुष्य बने होंगे, पता नहीं क्या क्या बने होंगे, लेकिन हमें याद नहीं है। अशुभ का मतलब इसीलिए बता रहे हैं कि अध्याय 7 में भी कह के आगे, बहुत जन्मों के बाद अंतिम जन्म में मनुष्य जीवन की विलक्षणता हमें पता नहीं है प्रभु जी, ये बहुत विलक्षण जीवन है। हाँ, लेकिन क्या है कि हम भूले हुए हैं। हम छोटी छोटी सी, जैसे होता है ना बच्चा खिलौनों में है, बिल्कुल रम जाता है, उसको क्या अच्छा लगता है, छोटी छोटी सी गाड़ी, छोटे छोटे से खिलौने अच्छे लगते हैं, बस यही। हमें किस में अच्छा लगता है, पद में, प्रतिष्ठा में, धन में, वैभव में, नाम में, बड़ाई में, आराम में, हमें इसमें अच्छा लगता है। और इससे इससे क्या होता है, इन सबसे हमें शांति मिलती है, नहीं मिलती। यानी जैसे हम मान लें, स्थूल रूप में समझें, सामान्य शब्दों के आधार पर, कि यदि भूख लगती है तो मान लीजिए कोई खाने जैसी चीज है, हृदय में शांति इन सब के बावजूद भी नहीं है, तो पक्की बात है कोई ऐसी चीज छूटी हुई है हमसे जो शांति देने वाली है ना। तो वो बात पकड़ने की, इसमें तो भगवान ने क्या कहा, अच्छी तरह से कहूंगा और अशुभ से तू कैसे हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा, यानी परम रहस्य की बात की भगवान। यह कैसा है, राज विद्या राजगुह्यम की बात हमने समझ ली, पवित्र मिदम उत्तमम, मानी पवित्र और उत्तम। पवित्रम यानी ये ऐसा पवित्र है, कैसा पवित्र, जैसे गंगा जल में नाला जुड़ जाए तो ना गंगा जी, ठीक है, क्या करती, नाले को भी पवित्र कर देते, होता है ना, कि वो ऐसा पवित्र जैसे पारस से लोहा स्पर्श हो जाए तो लोहा लोहा नहीं रहता, ऐसे ही ये विद्या कैसी है, पवित्र है। अपचेत सुदुराचारो, इसी में कहेंगे भगवान, भजते माम अरण्यवास। यानी ये हम बाधा पैदा कर लेते हैं कि मैं बहुत पापी हूं, अच्छा हाँ, और मैंने बहुत, ठीक है, अच्छी बात है। यदि ये स्वीकार कर लिया तो इस स्वीकार करने भर से ही, और ये कमिटमेंट इसके साथ हो जाए कि प्रभु अब नहीं, तो भगवान कहते हैं साधु रेवत मंतव्य, यानी तू उसको साधु ही समझ। कितना ही सुपरलेटिव डिग्री में जिसने भी निकृष्ट कर्म किया हो।
तो कैसी है, ये पवित्र करने वाली है। कितना ही बड़ा दुराचारी हो, यदि ये विद्या से उसका संयोग हो जाए तो वो कैसा हो जाता है, हाँ, उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। उत्तम, आपके जैसे उसमें लिखा है, देखिए, है, अब थोड़ा सा ध्यान रखिए इस पर भी, भावार्थ में। उत्तम, उत्तम का मतलब क्या है, हाँ, पवित्रम, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी इस विद्या से बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। उत्तम का मतलब क्या, ये सर्वश्रेष्ठ है, इससे उत्तम और कुछ है नहीं। उत्तम किसको कहते हैं, जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो, उत्तम सर्वश्रेष्ठ जिसको कहते हैं, है ना। और कैसी, इस विद्या से भक्त भगवान का मुकुटमणि बन जाता है, यानी हम भक्तन के दास है, भक्त मेरे भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए, कोई अपराधी होता है तो वो वकील करता है, वकील करता है, और वकील मान लो अच्छा है, सीनियर काउंसिल है, उसका एक रुतबा है, तो जज भी उसकी बात को सुनता है, उसको रेस्पेक्ट के साथ सुनता है। आप सभी छोटा मोटा अनुभव रहा हो किसी को तो, संत महापुरुष जिनकी वाणी के आधार पे हम गीता समझ रहे हैं, ये बहुत बड़े आध्यात्मिक वकील हैं। और ये क्या करते हैं, देखो भगवान, देखो प्रभु, आपने ऐसा कहा था, हाँ ये, तो क्या वो, हम उनके क्या है, हम उनके अनुयायी हैं, सिद्ध महापुरुषों की बात को मानते हैं, उनके वचनों को फॉलो करते हैं, तो वो हमारी एडवोकेसी करते हैं, वो हमारी वकालत करते हैं भगवान की अदालत में। तो अदालत में कौन से पॉइंट रख, देखो आपने वहां पे ये कहा था, हाँ अर्जुन जी को ये बोला था, अपचेत सुधराचार हो, तो क्या हुआ, वो आप इसको क्षमा करो उसको। तो जीत किसकी होती है, हाँ, जीत उसी की होती है जिसका वकील प्रमाणों के आधार पर अपने मुवक्किल की वकालत करता है, वो जीत जाते हैं। तो कह रहे हैं ये विद्या कैसी है, ये उत्तम है, इससे सर्वश्रेष्ठ विद्या और कोई नहीं है। और कह रहे प्रत्यक्ष अवगम, प्रत्यक्ष अवगम का मतलब है, अवगम का मतलब अनुभव में आने वाली, प्रत्यक्ष का मतलब है जो दिख रहा है, एकदम प्रमाण दिख रहा है ना। प्रमाण कैसे दिख रहा है, प्रमाण ऐसे दिख रहा है, यदि इसका अनुभव हो जाए, क्या अनुभव हो जाए, कौन सा चीज का अनुभव हो जाए, भगवान की शरणागति का अनुभव हो जाए, भगवत प्राप्ति का अनुभव हो जाए, तो इससे तुरंत हृदय में शांति है, नेस्ट की शांति, परम शांति की बात भगवान पीछे कह के आए ना, हाँ, वो प्राप्त होती है। इसमें जो विवरण लिखा है, प्रत्यक्ष अवगम जो जानने में आ जाए, इसका फल कैसा है, प्रत्यक्ष, है ना। इसका फल कैसा है, प्रत्यक्ष अवगम, ये जानने में आ जाए। अच्छा, भगवत प्राप्ति क्या होती है, देखिए, कोई बताएंगे आप में से, भगवत प्राप्ति हम कहते हैं, भगवत प्राप्ति है, इनको हो गई, या ये भगवत प्राप्त संत है, तो कोई बताएगा तो नहीं, लेकिन उनकी रहनी करनी से हमें पता लग जाती है, तो वो क्या प्रूफ है कि उनको भगवत प्राप्ति है, कोई बता सकते हैं, प्रभु जी हैंड रेस कर दें, आप में से कोई। हम्म। भगवत प्राप्ति, देखिए, भगवत प्राप्ति का मतलब होता है जिसका भगवन नाम नित्य निरंतर चल रहा हो, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीत पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नाम उपयांत। जो साधक नित्य निरंतर सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक काम करता है, कुछ भी करता है, लेकिन निरंतर स्मरण है उसका, वो भगवत प्राप्त है। भगवत प्राप्ति इसी को कहते हैं, है ना। तो विद्या कैसी है, ये उत्तम है। और प्रत्यक्ष अवगम धर्म्यम, यानी धर्म्यम क्या है, इसमें जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे वही धर्म है। ये सामान्य परिभाषा है, धर्म्यम यानी वही कार्य, वही प्रक्रिया, वही मर्यादा जो भगवान से योग युंजन करा दे, वो धर्म है। सुसुखम, सुसुखम का मतलब क्या है इसमें, कर्तुम सुसुखम, यानी ये करने में बहुत सरल है, इसको साधने में कठिनाई नहीं होती है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और ये कैसी है, इसका क्षरण नहीं होता। अव्ययम का मतलब है इसका कभी क्षरण नहीं होता, खर्ची नहीं होती इसकी। ये 8 लक्षण है इस विद्या के। तो क्या है कि यह धर्म में है, अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता, और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत ही सुगम है। हाँ, ये बहुत कठिन नहीं है। हम पद प्राप्ति की बात करें, जितने भी संसाधन हैं, जितनी भी प्रतिष्ठा है, उनके अर्जन के लिए बहुत सारे हमें पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है फिर, बस क्या है, स्वीकार्यता, हृदय में प्रेम। देखिए, इसमें भावार्थ में आपके में एक पद है, आपको अच्छा लगेगा। भगवान के गुणों को, उनकी शक्तियों का, वेद जितने भी ऋषि मुनि हुए, उनका कोई एक खाका तय नहीं कर पाए, किसी सिद्धांत में नहीं बांध पाए। भगवत प्राप्ति ज्ञान, यज्ञ, तप, जितने भी साधन है उससे नहीं होती, क्योंकि
भगवत साधना, भगवत प्राप्ति कृपा साध्य, साधन साध्य नहीं है। लेकिन ये हमें साधन किस लिए करने होते हैं? अपने जो करने के वेग को शांत करने के लिए। ये हमें अपने लिए करने होते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि जैसे ये मैडम अनीता जी, इनका बेटा है, बाहर रहता है, मान लीजिए, है ना, बाहर रहता है। अब बाहर रहता है बेटा, बाहर रहता है, ठीक है। अभी क्या करती हैं, बच्चे को फोन करेंगे शाम को, उसके हिसाब से उसकी शाम कम होगी, बार बार फोन कर रही है, ठीक है। तो ये बच्चे के लिए नहीं फोन कर रही है, अपने लिए फोन करती है माँ। किस लिए फोन करती है? कि मुझे अच्छा लगेगा, मेरे बेटे से बात होगी, मुझे शांति मिलेगी। यानी प्रेमास्पद को हम उसके हित के लिए प्रेम करते हैं। उसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं उसकी सेवा कर रहा हूं, मैं उसका हालचाल ले रहा हूं, ये मैं उनके लिए कुछ कर पाने की जद्दोजहद है, सिर्फ देने के लिए। तो वो मुझे शांति मिलेगी, उसको क्या लाभ होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं, बदले में क्या मिलेगा, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो यही बात समझने की है कि ये जो पद लिखा है, देखिए शुरुआत में, पैराग्राफ पहला है अध्याय का, उसके नीचे छंद बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा आप पढ़ें, आप भी साथ में, ठीक है, म्यूट होके। तो ये बात समझ में आएगी। कौन सी बात समझ में आएगी? कि इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। इसी बात को समझने के लिए मेरा निवेदन है। शेष महेश, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गावे, चाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। यानी इसका मतलब क्या है? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर गावे, यानी जितने भी देवी देवता हैं, महापुरुष है, सब इसको निरंतर गाते हैं, इनका नाम जप करते हैं, फिर भी जाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। यानी जितने भी वेद हैं सब क्या है, इनको कैसे बनाते हैं, इनकी विशेषता है। अछेद है ये, अभेद है ये, अखंड है ये, अनंत है, अनाद है, ऐसी विशेषताएं होगी। क्या कह रहे? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर गावे, जाए अनादि अनंत अखंड अक्षेद अभेद सुवेद बतावे। नारद ते शुक व्यास रटे पछिहारी तऊ पूरे पार न पावे, और ताए अहीर की छुअरिया छचिया भरी छाछू पे नाच नचावे। ये एक छंद है। इसमें जो ये जो महिलाओं का नाम लिया ने, ताए अहीर की छुअरिया, इनका मतलब गोपियों से है। यानी इतना मतलब ब्रह्मांडों के स्वामी, जो शब्दातीत है, ऋषि मुनि, वेद पुराण आगम निगम जितने भी हैं, सब इनका बखान नहीं कर पाए। वही परमात्मा गोपियां जो ग्वालिन हैं, उनके प्रेम पास में बन के उनको क्या कहते हैं, छोटी सी बात के लिए, यानी कहते हैं तो अच्छा नाच कर दे, है, तो क्या करते हैं, है नाच करते हैं, क्या मिलेगा, मक्खन मिलेगा। होता है कि नहीं होता है? गाय का गोबर, एक जिसमें एक प्रसंग है भागवतम में, जैसे होता है ना, जैसे गांव के लोग समझेंगे कि जब गाय का गोबर वो होता है ना, एक डलिया होती है, उसमें वो इकट्ठा करके बाहर निकाल के जाती है, उसके जहाँ गाय बंधती है, ताकि वो गंदगी न हो। तो कन्हैया से कहती है कि भाई ठीक है, आप हम इसको डलिया को उठवा दो, और जितनी बार हमारी मेहनत होगी उतना ही तुझे हम मक्खन देंगे। तो ठीक है। तो क्या करती है फिर कि मैं, मेरे को कैसे पता लगेगा कितनी बार मैंने डलिया उठवाई? तो उन्होंने कहा जैसे ही तू डलिया उठवाएगा ना, हम तेरे गाल पे एक गोबर का यहाँ पे तिलक लगा देंगे, तो तिलक गिन लेंगे, उसी हिसाब से तेरे को मक्खन दे देंगे। ये बात तय हुई। तो ठीक है। अभी देख रहे, सुगम वाली बात समझ रहे हैं। तो जब क्या हुआ, ये सब चीजें होती गई, उन्होंने डलिया उठवाई, तो क्या हुआ कि जो एक डलिया ऐसी थी जिसमें जो गाय का गोबर था, वो कहता कैसा था, बहुत गीला था। वो गीला था, तो क्या हुआ, जैसे ही उसने उठवाया और गाय का गोबर क्या हुआ, कान्हा के सिर पे गिर गया, तो उसका शरीर जो चेहरा है ना, वो सब भीग गया। तो जो बिंदियां लगाई थी गोबर की, वो सारी वो जो है बह गई। अब वो रोने लगे कि अब हमारी तो गिनती कैसे पूरी होगी, आपने तो हमें भिगा दिया, अब तुम बेईमानी पे उतर आई। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम सब हिसाब किताब कर रहे हैं। तो उन्होंने किया, उनको फिर जैसा उन्होंने बोला उतना मक्खन दे दिया। यानी कहने का मतलब है कि ये प्रेम जो होता है, कि जैसे माता का बेटे के प्रति, पिता का बेटे के प्रति होता है ना, गुरु का शिष्य के प्रति, ये ऐसे प्रेम है, इसकी प्यार और मार दोनों इसमें होती है, और दोनों ही किस लिए करते हैं, उसका निखारने के लिए करते हैं इसको। तो वही भगवान जो है, सृष्टियों के स्वामी, प्रेम पास में बन के, इसी को कहते हैं रास महारास। ये ज्ञानियों की समझ में नहीं आएगा। देखिए, भगवान बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव जी, है भगवान के भाई भी रिश्ते में।
जब वो कहते हैं कि मैं गोपियों को समझा दूंगा, हम सुगम समझ रहे हैं, हम इधर उधर नहीं भटके। ठीक है, जब वो गोपियों के पास जाते हैं तब उनको लगता है मैं तो ठगा गया भाई। मैं तो ठगा गया, मेरा तो समय ही बर्बाद हो गया। इनके पास जो भाव है वो भाव मेरे में तो है ही नहीं। मैं तो अभी केवल रूखा जीवन जी रहा हूं, जबकि रस तो इन्हीं के पास है ना। ये स्थिति है। तो ये बात समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी भगवान ने चीजें बताई है ना, इससे हमारा नाम जब से क्या होता है, स्वाध्याय से क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है, जो स्थूल सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, जो गंदा है, जो मताग्रह है, ये मताग्रह उसका क्षरण होता है। अब देखिए मताग्रही तो है अर्जुन का, क्या है, भगवान के रिश्ते में है और ऐसी स्थिति में है धनुर्धर है, वो धनंजय है, महाबाहो है, इतनी उपाधि है, उसके बावजूद भी मताग्रह है। ये जीव, ये जीव है। लेकिन यदि सारी चीजें एक तरफ रख दी जाए और यदि हम ठहर के सुलझ के समझ लें कि देखो हमारी उम्र हो रही है, आयु हो गई है, लेकिन अभी तक हमने अपने आप से चाहा क्या ये मुझे पता नहीं है। मेरा स्वरूप कौन सा है, जो शीशे में दिखता हूँ वही हो कि मुझे कोई और स्वरूप है, मेरा स्वरूप का बोध नहीं है, तो पक्की बात है कि अभी हमने इस जीवन को जिया नहीं है। समय हम नहीं काट रहे, समय हमको काटता है। ठीक है, भोग हम नहीं भोगते, भोग हमें भोग लेता है। शरीर हमारा अब कहाँ रहा वैसा है, क्षमताएं हमारी पहली नहीं रही जैसे पहले थी, इंद्रियां हमारी इतनी सशक्त नहीं रही जैसी पहले थी। तो समय हमको काट रहा है, भोग हमको भोग रहे हैं। ठीक है, सुविधाएं हमको खत्म कर रही है, कमजोर कर रही है। लेकिन यदि साधक ये बात समझ में आ जाए उसके में कि श्रद्धा और विश्वास है, जैसे पूर्वजों की हमें संपत्ति विरासत में मिल जाती है, ऐसे ही जहां पे मन करे, जहां पे उचित लगे, है ना। जैसे स्त्री शरीर है तो पहले हम कहीं दूर से देखें, कोई जरूरी नहीं कि हमारा आना जाना हो, उनसे फिजिकली मिला जाए जाके, कहीं नहीं, उनकी बात मान ले, है ना। ऑनलाइन है आजकल तो, है जो भी शुद्ध महापुरुषों की गीता टीका है, मैं तो यही कहूंगा जो हम करते हैं, है ना, कि साधक संजीवनी, जैसे प्रेमानंद जी महाराज को आप सभी जानते हैं, जाके पूछें या उनका कभी अगर सुना हो तो आप सुन लें कभी। जिस साधक संजीवनी के आधार पे हम पढ़ते हैं उसके बड़े रसिक प्रेमी हैं। जब 2019 में, अब तो बहुत भीड़ होती, जब हम जाया करते थे तो कहते इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। गीता की बहुत सारी टीका है लेकिन सर्वश्रेष्ठ टीकाओं में ये आती है। देखिए मैं इस्कॉन वालों की मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, वो जगह जगह विश्व स्तर पर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यथार्थ रूप जो गीता है, आदरणीय परम श्रद्धेय प्रभुपाद स्वामी जी ने इंग्लिश में लिखी थी, उनका हिंदी वर्जन जो है वो क्या है, शब्दों में जैसे हिंदी का जो भाव है वो इंग्लिश में कभी नहीं आ सकता, वो कभी नहीं आ सकता उसमें, क्योंकि उसकी सीमाएं कैसी है, बहुत सीमित है वो भाव उसमें। हमारे यहाँ भाषा बड़ी असीमित है। भाषा की असीमितता से देखिए हम एक बात समझे, एक दशराज चरितम संस्कृत में एक वो है, नाटक है, जिसमें 10 राजाओं की कहानी दंडी महाराज ने लिखा है। ठीक है, दशराज चरितम, और संस्कृत में लिखा है। तो 10 राजाओं की कहानी में क्या होता है कि एक राजा का युद्ध में, लड़ाई में ओट कट जाता है, ओष्ठ, ये ओट कट जाता है। तो जब हम ये ओष्ठ वर्ण के जितने भी हैं, जैसे पा फा बा भ म, जब ओट ओट नहीं है ये है ना, तो वो बोल नहीं पाएगा, वो शब्द को नहीं बोल पाएगा। लेकिन उस कहानी में इस लड़ाई के बाद उस एक राजा का ये होठ जो है, लिप कटने के बाद भी कहानी आगे बढ़ती है। जब उसका संवाद होता है तो वो राजा, है ना, ओष्ठ वर्ण का कोई भी शब्द नहीं बोलता, और शब्द उसकी भाषा उसकी पूरी होती है। ये क्या है, ये भाषा की व्यापकता है। हमारे पास इतने विकल्प हैं कि हम बहुत सारी चीजों को, अलग अलग रिश्ते के लिए अलग अलग शब्द, कोई एक अंकल कॉमन शब्द नहीं है। हमारे यहाँ अंकल के लिए अलग है, चाचा, मामा, है, ताऊ, लेकिन वहां पे क्या एक कॉमन शब्द, ये क्या है, एक सीमितता है। तो उसमें टीका में जो प्राय क्या है कि ऐसा ट्रांसलेट किया है, उसमें भाव नहीं है। तो वो लोग भी, इस्कॉन वाले भी कई भी इसी टीका को पढ़ते हैं, उसके बाद उस टीका के आधार पर, मैं उनकी कमी नहीं बता रहा हूं, मैं उनकी भाषा की कमी बता रहा हूं, क्योंकि उसमें वो भाव नहीं है जो भाव इसमें। मैंने भी वो पढ़ी है, ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत देखा है मैंने उसमें। तो कंपैरिजन करके क्या है कि जो हम श्लोक की आत्मा के स्तर पे जब हम पहुंचते हैं, वहां थोड़ा सा हमें वक्त लगता है। या तो कोई ऐसा कोई हमें मिल जाए प्रशिक्षक के, हम उस भाव तक पहुंचा दे, स्वाध्याय से वहां नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक है, तो इसको प्राप्त करना सुगम है, ये बात हम मान लें कि जीवन में यदि ये हमने हासिल कर ली तो हमें क्या करना है, आगे के लिए ज्यादा, हाँ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये
मर्यादा है जैसे होती है, हम बच्चे को सिखाते हैं। होता है ना, जैसे फसल होती है, फसल पकने से पहले हम उसको काट दें तो उसमें से कुछ मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही जीवन में, जीवन के आरंभिक काल में ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग, मर्यादाएं गृहस्थ में लायक हमें बनाती हैं। जैसे ही ये शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिपक्वता हमारी हो जाती है, तो जैसे किसान को पूरी फसल काटने के बाद साल भर का अन्न मिल जाता है ना खाने के लिए, ऐसे ही जीवन के आरंभिक काल में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिपक्वता होने के बाद उस व्यक्ति को जीवन में कभी उचित अनुचित का भेद करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। उसी को कहते हैं सेल्फ मेड, है ना। भगवान की कृपा हो जाती है उसको, क्योंकि उसने धैर्य के साथ उन चीजों को सीखा है, भटका नहीं है, दुरुपयोग नहीं किया शक्तियों का, है ना। ये भगवान ने यहाँ पे विलक्षणता बताई किसकी? राज विद्या राजगुई की। और 8 चीजों को समझा, इसमें 8 विलक्षणताएं हैं। जब ये स्थितियां हमारे जीवन में घट जाती हैं, उसको समझ जाते हैं, इसका आश्रय ले लेते हैं, तो फिर क्या है कि बड़ी सरल है। क्या? भगवत प्राप्ति, कल्याण करना बहुत सरल है, इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं है। इसको समझ लेने से कितनी चीजें हमारी कमी पूरी हो जाएंगी। कौन कौन सी कमी हट जाएंगी? एक तो अविश्वास हट जाएगा, अश्रद्धा हट जाएगी, है ना। इधर उधर हम भागते रहते हैं कि यहाँ पे कुआं खोदना है, यहाँ पे कुआं खोदना है, लेकिन कुआं खोदा कहीं नहीं, पानी कहीं से नहीं निकला, क्योंकि जितना समय जिस चीज को देना चाहिए उतना समय लगता है। एक बार एक अध्यापक थे, 4 बच्चे थे उनके पास, उन्होंने एक सीख देने की सोची। यही मौसम था वर्षा का। तो उन्होंने कहा चलो, खाना पीना हो गया है, बारिश आने वाली थी, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको एक खेल खिलाता हूँ, तुम्हारे बताइए। तो उनके पास बर्तन रखे थे, एक बाल्टी रखी थी, एक चम्मच रखी थी, एक क्या रखा था, जग रखा था। सब जानते हैं हम, एक बाल्टी, एक चम्मच और एक जग, और एक क्या था, अ, छोटा बर्तन, कटोरी जिसको कहते हैं। 4 बर्तन थे, 4 बच्चे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, बारिश हो रही है, अपने अपने हिसाब का बर्तन चुन लीजिए और पानी लेके आओ। तो चले गए। ठीक है, तो पहले चम्मच वाला लेके आ गया, जल्दी भर गया चम्मच, उसके बाद कटोरी वाला लेके आएगा, उसके बाद फिर आया मग वाला, सबसे बाद में आया बाल्टी वाला। तो उन्होंने कहा देखो बच्चों, इसमें समझने की बात यह है कि संसार में अवसर जो हमें बनना है, क्योंकि जो करने की स्वतंत्रता, विवेक भगवान ने सबको दिया है, जो हमें बनना है, जैसा हमें बनना है, अपने आप से क्या चाहना है, अपने जीवन से क्या चाहना है, वो हम बन सकते हैं। ठीक है। लेकिन क्या है कि हम चम्मच की तरह छोटा ही सोचेंगे तो जल्दी आ जाएंगे, थोड़ा सा बारिश हुआ आ गए। है किसी के पास कटोरी है, हाँ ठीक है, बोले कटोरी से संतुष्ट हो गया, कोई मग से ही संतुष्ट हो गया। लेकिन जिसके पास बाल्टी है ना, समय लगेगा, लेकिन भर के बाल्टी लाएगा वो। ऐसी बात समझने की है कि बाल्टी जैसा कोई हमारा उद्देश्य है, उसके लिए समय लगता है। ग्रूमिंग, वैल्यू एडिशन और धैर्य, जब तक ये जीवन में नहीं है तब तक क्या है, हम थोड़े से संतुष्ट होके अपने आप को बस उछलते रहते हैं कि मैंने जीवन में ये किया, मैंने ये किया, वो किया, कहीं पहुंचते नहीं है। फ्रस्ट्रेशन रहता है, अवसाद रहता है, कहीं नहीं पहुंचते, वो गहराई नहीं आता। सागर किसी नदी के लिए न्योता थोड़ी देता है, इनविटेशन के मेरे में आओ, मेरे में आओ। भारत में देखें, ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है, गंगा सबसे लंबी नदी है। अ, ये मान लो ब्रह्मपुत्र न जाए बंगाल की खाड़ी में, तो कौन सा असर पड़ जाएगा उस पर? कोई असर पड़ेगा? कुछ नहीं असर पड़ेगा। ठीक है। चुनौतियां अपने आप में बड़ी हो सकती हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा गहरा है कुछ जीवन में हमारे में, वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। चुनौतियों तक पहुंच हो जाती है, ये मेरे को ऐसे कह दिया, मेरे परिवार में प्रॉब्लम है, समस्या है मेरे जीवन में, गीता कहाँ से पढ़ लूं, ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं। इससे कोई लेना देना नहीं, ये सबके जीवन में आती है, किसी के ज्यादा किसी के कम। कोई चपरासी है तो कम, कोई बहुत बड़ा अधिकारी है तो उसके उसके साइज से। जैसे मेरा कपड़ा मेरे साइज का है, कई बार समझा, ऐसी चुनौतियां मेरे साइज की भगवान ने दी, लेकिन इससे भी परे बहुत बड़ा है सागर। एक ऐसा गहराई, एक ऐसा सूक्ष्म संसार जहां तक हमें पहुंचना है, और वहां तक पहुंचने के लिए हमें जो प्रयास करने चाहिए वो प्रयास हमारे नहीं होते। अच्छा, प्रयास क्या करने? केवल विश्वास कर लेना है। करने का वेग होने के कारण हमें लगता है कि जब हम करेंगे, जैसे भौतिक प्रतिष्ठा पाई है उसके लिए दिन रात एक की, ऐसी आध्यात्मिक प्रतिष्ठा के लिए हमें दिन रात कुछ करना पड़ेगा। नहीं नहीं, यहाँ पर रुकना है, सहज होना है, रिलैक्स होना है, ठहर के सुलझ के समझना है कि हमें दौड़ना नहीं, हमें रुक जाना है। क्या रुक जाने का मतलब क्या होता है? रुक जाने का मतलब ये होता है
कि आध्यात्मिक और भौतिक दोनों अलग अलग मानक। भौतिक मानक अलग होते हैं, उसके आधार पर जब हम अध्यात्म समझेंगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। अध्यात्म का मतलब ये होता है कि अपने आप से हम चाहते क्या है पहले तो ये देख लें। और अब तक के मानक, अब तक के प्रयास हमें शांति नहीं दे पाए, तो इसका मतलब है कि ट्रैक गलत है अभी, ट्रैक गलत है। तो जीवन के आरंभिक काल में यदि हमारा ट्रैक सही है कि मुझे जहां पहुंचना है, मेरा लक्ष्य क्या है, पहले से निर्धारित है, लक्ष्य निर्धारित नहीं करना, बस उसको पहचान लेना है। तो एक एक दिन हो सकता है कि हमारी स्पीड कम हो, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। ठीक है। जिनका स्पष्ट विवेक, तीव्र वैराग्य कहें, करने की स्वतंत्रता का उनका एकदम से अच्छा सा अनुभव है, स्पष्टता है, वो जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा डस्टी डस्टी है, इधर उधर पेंडुलम की तरह गिरते हैं, लेकिन हाँ उनकी निष्ठा है, वो थोड़ा सा देर में पहुंचते हैं। जहां तुम पहुंचे छलांगे लगाकर, है, मगर हम भी पहुंचे, वहां हम भी पहुंचे मगर धीरे धीरे। इतनी सी बात समझने की है। जीवन में गीता जैसा ग्रंथ भगवान ने अर्जुन के माध्यम से दे दिया, इसको एक बार पढ़, समझ में नहीं आए पढ़ लें, धीरे धीरे आने लगेगा। और एक बार में गीता नहीं आती, देखो प्रभु जी, गीता समझ में पढ़ने से नहीं आती, जोड़ने से ज्यादा आती है। जैसे मैं होता ना कि जैसे किसी के चार बेटे हैं, तीन बेटे बाप की नहीं मानते, एक बेटा बाप का ध्यान रखता है, पिताजी का काम कर देता है, तो पिताजी इस पर प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, बस ऐसे ही है कि ये भगवान का काम, क्या काम है कि भगवत वाणी कहा है ना भगवान ने अध्याय 4 में, ये मैंने पहले सूर्य को कहा था भैया, अब मैं तेरे को, कर्म रह गए, योग तो किसी ने समझाया नहीं, लुप्त हो गया, इसलिए मैं पुनः तेरे को बता रहा हूं। जब यही भगवान का काम हम करते हैं समाज में, अपने बच्चों को, परिवारीजनों को, तो इससे क्या होता है, अध्याय 8 में समझाएंगे, पढ़ लेना अपने आप। 68 और 69 वो क्या कहते हैं, ये कार्य करने वाला कोई व्यक्ति है, वो ब्रह्मांड में सबसे मुझे प्रिय है। इसी के आधार पर गीता की स्थापना, गीता प्रेस की स्थापना हुई, है ना। गीता का साधक, गीता का प्रचारक, उसमें एक विशेषता आ जाती है, देखो करके देख लें, प्रत्यक्ष अवगम की बात यही, कि यदि वो साधक है, गीता का प्रचारक है, तो वो जो भी कार्य करेगा, कुछ भी स्टेटमेंट अगर डिलीवर करता है, तो किसी न किसी शास्त्र का वो हिस्सा जरूर होता है। हो सकता है उसने वो पर्टिकुलर शास्त्र पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन क्योंकि उसका अंतःकरण, उसका व्यवहार, दूसरों के प्रति निष्ठा, निष्काम भाव की निष्ठा हम कहें, वो उसको ऐसे ज्ञान का प्रकटन कर देती है कि बस वही विवेक ज्ञान में प्रकट हो जाता है, उसको कहीं बाहर से अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। पूरी सृष्टि की सात्विक की शक्तियां, जो ब्रह्मांड में जो होती हैं शक्तियां, वो उसको सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से उसको पोषित करती है, पोषित करती है ना। ब्रह्मांड में हम ये कहते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, ये संकल्प करके हम दिन की शुरुआत करते हैं, दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, मुझे ऐसे ही करना है, मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है, अपने आप को ऐसा करना है, मैं यहाँ पे अपने आप को देखना चाहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं भोग और सुख बुद्धि के लिए, दूसरों के हित में, इस संसार में आ जाऊं, सृष्टि में आ जाऊं, तो मैं कुछ करके जाऊं। कब होगा? अभी होगा। क्यों होगा? क्योंकि पता नहीं कल मेरे पास समय है कि नहीं है, कल मेरे शरीर में इतनी ताकत होगी कि नहीं, कब कोई रोग घेर ले मुझे, मुझे पता नहीं। लेकिन अभी से मैंने अगर ये समय का सदुपयोग कर लिया, तो हो सकता है प्रारब्ध जनित रोगों की सीवरिटी भगवान कम कर दें। ये संघ है, इसी संघ के प्रताप से मैं आगे बढ़ने से पहले बार बार आपके चरणों में निवेदन करें, प्रभु जी देखिए, जो सिद्ध महापुरुषों के सत्संग से जो मिला है वही हम आपको तथ्यपरक और प्रमाणिक तरीके से निवेदन करते हैं। इसमें हमारा कोई नहीं होता कि हमारा कोई स्पेशल कोई थॉट हो। संघ का प्रताप ये होता है कि एक राजा था, उसके पास एक ऐसा हाथी था विलक्षण, बहुत ही सुयोग्य और बलिष्ठ, कई लड़ाइयां उसने जितवाई थी राजा को। युद्ध नीति मतलब पशु, एक जानवर, एनिमल होते हुए भी उस स्थिति परिस्थिति का अवलोकन करके वो राजा को सेफली, हाँ, जिता लेता था वो। तो अब जब वृद्ध होने लगा, तो उसको जो है मेन जो स्ट्रीम से अलग कर दिया, रिटायर कर दिया। एक दिन क्या, वो पानी पीने गया तालाब में, तो वहां पे होता है ना कभी कभी दलदली मिट्टी होती है, बहुत बहुत मतलब भारी ढिलडोल हाथी, बहुत बड़े आकार का हाथी, तो वो फंस गया। और जैसे ही प्रयास करे वैसे वैसे वो अंदर जाए, तो पता लगा, राजा के पास इंफॉर्मेशन पहुंची, तो राजा उससे बहुत प्रेम करता था। रिटायर जरूर हो गया था, लेकिन उसने मतलब इतना भाव था कि इसने मुझे कई लड़ाइयां जितवाई हैं। तो उसने कहा भाई इसको कैसे निकालो, बहुत प्रयास हुए, और जैसे जैसे प्रयास हुए वैसे वैसे वो नीचे जाए।
तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकला। तो एक पुराना सैनिक था, उसमें कहते महाराज मैं कोशिश करके देखो, तो भाई कर ले तू भी। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा खर्चा पड़ेगा, कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये मेरा प्रिय है भाई, हाथी है, इसको तो बाहर निकालना ही है, लेकिन तुम करो। तो उसने कहा पूरी सेना ऐसे ही सजाई जाए जैसे कि लड़ाई हो रही है। तो पूरी सेना को एकदम से बिल्कुल वही पहनावा, वही बिल्कुल छत्र लगे, है पूरा हथियारों के साथ, और नगाड़े जो भेरी बज रही है उसमें। और ऐसा वातावरण क्रिएट किया कि युद्ध होने वाला है, लड़ाई हो रही है, और सब सज धज के निकल रहे हैं। और हाथी को लगा यार, उसको लगा ना कि मैं तो भाई महाबली हूं, और मेरा तो रोल होता है। उसकी शक्ति जो थी क्या थी, जागृत हो गई अंतर्मन में। और उसने मतलब ऐसा जोर लगाया अपना सेल्फ स्पूर्णा से उसने, कि वो हाथी एकदम से झटके से बाहर निकलने लगा। वो कहां से उड़ जाए, उस ध्वनि ने क्या दे दिया। ये सिर्फ यही चीज होती है, जैसे चुम्बक लोहे को खींचती है, ऐसे ही हमारा अंतर्मन शुद्ध है। और शुद्ध अवस्था में उस तत्व की प्राप्ति के लिए विलक्षण भाव से, बिना किसी रोक टोक के, बस ये होता है ना विहलता, तो वो शक्तियां उसको आकर्षित कर लेती हैं, उसका योग योजन हो जाता है। ये होता है किससे, वातावरण संग के प्रताप से होता है। सत्संग समझ में आए, गीता समझ में आए या ना आए, लेकिन उसको अटेंड करना, सत्संग एक नियमित, ये 1.5-2 घंटे की ग्रूमिंग है सप्ताह है, कि ये हमें आगे के समय को मैनेज करने के लिए शक्ति देती है, वो अप्रोच देती है कि कम से कम समय में अधिकतम लाभ कैसे लेने, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम हम कैसे करें। ये जीवन के आरंभिक काल में बच्चों को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, नौकरी पेशा वालों को, व्यवसायियों को, आजकल हम देख रहे हैं कि समय कितना कम हुआ है ऑटोमेशन से। घर में माता बहनों का देखें या बच्चों का देखें, ट्रांसपोर्ट बहुत समय कम हुआ है। मतलब कम से कम में ज्यादा काम करें, लेकिन फिर भी टाइम नहीं बच रहा। जो पुराने जमाने में हमें चलने में टाइम लगता था, ट्रांसपोर्ट में समय लगता था, कपड़े धोने में, खाना बनाने में, साफ सफाई में, अब तो सब ऑटोमेटिकली होता है बहुत सारी चीजें। लेकिन फिर भी समय नहीं मिलता। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं वो समय हम क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। सोशल मीडिया पे बर्बाद करते हैं, अनवांटेड काम करते हैं जिसको हम प्रमाद कहें, या करते ही नहीं है। सुबह का जगना हमारी जो चीजों को मैनेज करता है, यदि हम सुबह 5 बजे से पहले पहले जग जाते हैं, तो उससे क्या है, प्राणवायु, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारे विचार निकृष्ट नहीं होते, हम पॉजिटिव एटीट्यूड से सोचते हैं। सूरज भगवान उदय हो तो उससे पहले हम खड़े हो जाएं, पड़े नहीं रहे, खड़े रहें। ये कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी मर्यादाओं में, हमारी संस्कृति में है। रक्षाबंधन अभी मनाए, रक्षाबंधन का मतलब क्या है, रक्षाबंधन का एक दायित्व, एक बोध है, ठीक है, एक जिम्मेदारी है बहन के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। मानते कि नहीं, रक्षा सूत्र, रक्षा सूत्र क्या है, यही रक्षा सूत्र है कि हमारी कल्चर त्योहारों के रूप में है, मंदिरों के रूप में, एक आर्थिकी और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, और इसको हम कहें कि एक जो संवैधानिक एक वो परिक्षेत्र तैयार करती है, जिसमें व्यक्ति कसा हुआ रहता है, एक संतुलित रहता है ना। सबके लिए समान अवसर मिलते हैं, सब एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। पारस्परिक म्यूचुअल क्या है, एक रिलेशन ऐसा है जो एक दूसरे को संतुष्ट और पोषित करता है। तो ये भगवान ने बताई सुगम क्यों है, बस ये विश्वास, धैर्य, आस्था, है ना। तो ये इससे होता क्या है कि हमारे जो फिजिकली प्रयास होते हैं यहाँ पे वो गौड़ हो जाते हैं। केवल स्वीकार्यता जो होती है हृदय में, यही हमें वहां तक पहुंचाती है। बिल्कुल, और वो कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं। सिद्ध महापुरुषों की बात को मान के, पकड़ के, उनके प्रमाण के आधार पे हम ये कहते हैं। तो जैसे हनुमान जी महाराज कहते हैं, राम का नाम लेते हैं, हाँ बस वही कह सकते हैं, देखो प्रभु आपको हनुमान जी की बात माने, उन्हीं की हाँ बात है, तो देख लीजिए वो क्या है, कि उनकी बात की जो एक लाज रखने की बात कहें या प्रमाणिकता को सिद्ध करने की बात कहें, भगवान उसको पूरा करते हैं। उन्होंने आदेश भी किया था, देखिए त्रेता के अंत में हनुमान जी को, कि आप जो है राम नाम की महिमा जो आप गाते हैं, यदि कोई ऐसा भक्त हो, है उसके रास्ते में कुछ बाधाएं हो, तो उस बाधा का निस्तारण करने के लिए आप इस हाँ कल्प के अंत तक रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा भगवान। तो ये बात हमने समझी, राज विद्या, राजगुण, और जो 8 विलक्षणताएं बताई वो, और जीवन में हमें क्यों इसको समझना चाहिए, ये क्यों सरल है, ये चीज हमारी मेरे ख्याल से क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं हम, तीसरा श्लोक। अब इसमें भगवान बताएंगे कि राज विद्या इतनी सुगम है, तो फिर सबके सब इसे प्राप्त क्यों नहीं कर लेते, क्या बाधा है फिर। तीसरे श्लोक में, हरे कृष्ण, पढ़े कोई। देखिए चंदा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हम्म, हम्म। हाँ, चंदा जी, हाँ,
चंदा शर्मा मैडम जी, हाँ जी। प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर। ठीक, हाँ, पढ़िए। वश्रुत ध्यान पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर हम्म, मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, हम्म, अर्थात बार बार जन्मते हैं, मरते रहते हैं। भक्ति और ज्ञान दोनों में श्रद्धा और विश्वास की बहुत आवश्यकता बताइए। हम्म, अगर हम भगवान को मानते हैं तो हमारी में श्रद्धा आएगी, हमारा विश्वास बढ़ेगा। जब विश्वास बढ़ा तो अपने आप ही श्रद्धा उसमें प्रकट होती जाएगी। हम्म, हम भगवान नाम लेंगे, भगवत स्मरण करेंगे, भगवत प्राप्ति की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त होता जाएगा, तो हम अपने आप ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाएंगे। अगर हम भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे, श्रद्धा नहीं रखेंगे, तो हम निरंतर ये जन्म मृत्यु के फेरे में पड़ते रहेंगे और बार बार जन्म लेते रहेंगे, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते रहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, इसमें अश्रद्धा नाम पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। परंतप का मतलब है शत्रुओं का तापन करने वाले, है ना। तो कह रहे हैं कि हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले, यही बात हमने समझी, जिसकी श्रद्धा नहीं है, न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर, क्या किसको प्राप्त होते हैं, मृत्यु संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं। देखिए, बार बार जन्मते मरते रहते हैं। एक बार क्या हुआ, अंक थे 1 से 9 तक, जीरो भी था उसमें। तो उसमें यह हुआ कि 9 ने 8 को थप्पड़ मार दिया। अंक 9 ने अंक 8 को थप्पड़ मार दिया। उसने पूछा, भाई क्यों मारा? तो 9 बोलता है, हम बड़े हैं भाई इसलिए मारा, हम मार सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, थप्पड़ों की बौछार शुरू। 8 ने 7 को, 7 ने 6 को, 6 को 5 ने, 5 ने 4 को, 4 ने 3, इस तरह से 2 ने 1 को मारा। अब जो शून्य था वो भाई साहब कोने में, क्या हमें भी पड़ने वाला है। तो एक ने शून्य के पास जाके कहा, भाई आप क्यों चुप रहे हो, मैं आपको मारूंगा नहीं। कि क्यों? कि नहीं, हम आपको नहीं मारे, आप डरोगे। तो जो एक था वो शून्य के बगल में खड़ा हो गया, तो वो बन गया 10। वो बन गया 10। अब उसने कहा भाई कि देखो, आपको हमसे डरने की आवश्यकता नहीं है, आपके संयोग से मैं कितना हो गया, 10 गुना। जीरो कहता है मेरी वैल्यू होगी 10 गुना आपकी वजह से, वो कहता नहीं नहीं, आपकी वजह से मेरी वैल्यू 10 होगी। अब हम चाहें तो इनको हम पीट सकते हैं, जहां से शुरुआत हुई थी इसको हम बदला दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि बड़ा वो नहीं होता जो अपने आप को बड़ा समझे, बड़ा वो होता है जो दूसरों को बड़ा कर दे। एक तो होगी सामान्य सी बात। जो आध्यात्मिक जो मोरल है वो निकलता है कि जीवन में कितने ही हम प्रयास करें, जैसे मान लीजिए हर का एक जीरो लगा दें, नौकरी का जीरो है, संपत्ति का जीरो, 2 जीरो हो गए, एक या ऐश्वर्य का जीरो, 3 जीरो हो गए, बहुत सारा नाम बढ़ाई होगी, 4 जीरो हो गए, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, सबकी मिला के जीरो। जब तक कि उसके आगे एक आओ, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यही गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि एक अंक है, और जीरो चाहे एक ही लगा पाए हम जीवन में, लेकिन उसकी वैल्यू 10 रही। लेकिन भगवान क्या है, अंक का काम कौन करते हैं, भगवान अंक है जीवन में। बाकी सब ये सुख है, सुविधाएं, प्रतिष्ठा है, जिसके लिए हम खप जाते हैं, पूरा जीवन दौड़ते रहते हैं, देश भी छोड़ देते हैं, घर परिवार भी छोड़ देते हैं, अरे प्रियजन भी छोड़ देते हैं, किसके लिए है। अच्छा, संतान को भी हम क्या करते हैं, अवरोध पैदा कर देते हैं, एक ही संतान हो, दो ही हो, दो तो बहुत बड़ी बात है ना, एक ही में या करते ही नहीं कि जीवन में हमें कष्ट नहीं हो। देखो कैसी बात है, सृष्टि चक्र को प्रभावित करते थे, किस लिए? इसलिए कि हमें कष्ट होगा। इसी को क्या कहते हैं, तामसी वृत्ति इसी को कह देते हैं। क्योंकि गृहस्थ आश्रम एक दायित्व है, ये कोई भोग विलास का जरिया नहीं है, ये क्या है, दायित्व है, एक जिम्मेदारी है, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, उस सबसे नजदीक बात क्या, कुल के प्रति भाई है। हमारे पूर्वज ऐसे होते तो हम कैसे आते, और फिर जितने भी महापुरुष हुए हैं वो गृहस्थ से ही तो हुए हैं। यदि मर्यादा से गृहस्थ जीवन है तो हमारे कुल में कोई देवात्मा आएगी, कोई विवेकानंद जैसा आएंगे, कोई ऐसे महापुरुष आएंगे, कोई ऐसे महान नेता पैदा होंगे, कोई महान इंजीनियर आएंगे, श्री ईधरन है, एपीजे साहब, है ना, कैसे ऐसे महापुरुष आए, कबीर दासी, रैदासी, सखूबाई, जनाबाई, मीराबाई। यानी ये कहाँ, गृहस्थों से ही तो आए। तो यदि माता पिता का वातावरण शुद्ध है, मर्यादित है,
ठीक है, परंपरागत है, तो उस कुल में आएगा ही ऐसा बच्चा। हम देख लेते, कोई मूवी आई है, कौन सी है अभी, क्या कहते हैं, नरसिम्हा करके है ना। हाँ, नरसिम्हा का जो एनिमेटेड मूवी मूवी उसमें देखें, उसमें यही शुरू में दिखाया गया, क्या दिखाया शुरू में, यही तो दिखाएगा उसमें। ऋषि कौन से हैं? कश्यप ऋषि, सप्त ऋषियों में से एक है। उनकी पत्नी कौन सी है? दिति और अदिति। दिति से दैत्य हुए। तो दिति और कश्यप ऋषि का छोटा सा वहां पे एक संयोग दिखाया है। उस संयोग का मोरल यही है कि हमें मर्यादा में, जो हमारी शास्त्र तस्मा क्षात्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्यो व्यवस्थित हो, गृहस्थ आश्रम यदि हमें परंपरा के अनुसार हमने निर्वाह नहीं किया, तो हमें कठिनाइयां आएगी, निकट संतान आएगी। हम कुछ भी कर लें, लेकिन हम परेशानी रहें, है ना। तो सुख दुख आते हैं, उसको हम भोग लें, लेकिन ये जो वर्तमान है, वर्तमान अभी, इसका हम मैनेज कर लें। कैसे कर लें? तस्मा क्षात्रम प्रमाणन्ते। कैसे कर लें? विवेक के आधार पर। कैसे कर लें? नवीन कर्म स्वतंत्रता के आधार पर। जैसे बाल्टी भरना चाहे तो बाल्टी भरे ना, क्षमता भगवान ने दी है ना। बहुत बड़ा टब भरना चाहे वर्षा में, भरे ना। क्योंकि यहाँ पे सृष्टि में बाजार लगा है, किसका? कल्याण का बाजार लगा है खूब। हाँ, जिसको सौदा करना है कर ले, वो लाभ में रह गए प्रभु जी। सिद्ध महापुरुषों की बात पकड़ पाए तो पकड़ ले, नहीं तो फिर क्या होता है कि जीवन के अंत में, भगवान ने कहा ना, अंत समय में कौन याद, किसको याद आते हैं? है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम अनन्य चिंतयन्तो माम, यही भगवान ने बार बार कहा है ना। जो मुझे नित्य निरंतर भजता है, भैया देखो मैं उसी के चिंतन में आता हूँ, क्योंकि भगवान उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो यहाँ कहा है, क्या कहा कि मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं। क्यों लौटते रहते हैं? भोग बुद्धि के कारण, सुख बुद्धि के कारण, भगवान से विमुख होने के कारण। हम पूजा वंदना भी करते हैं, हम जाते हैं धाम में भी, तो वहां से भगवान को भगवान से नहीं मांगते। क्या मांगते हैं? बेटे का हो जाए, बेटी का ये हो जाए, फलाना ये हो जाए। अरे भाई, सब जीव आते हैं, अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। हमें क्या करना है? इस वर्तमान को संजो लेना है। ऐसी संतान हमें पैदा करे, क्योंकि हमारे ही व्यवहार पे, हमारी वातावरण पे संतान डिसाइड होती है ना। अरे भाई, सिंपल सी बात है, जैसे सॉफ्टवेयर है इस कंप्यूटर में, जो सॉफ्टवेयर है उसी तरह का प्रोडक्ट देगा। तो जैसा हमारा खान पान है, जो हमारी मर्यादा है, जैसा हमारा चिंतन है, वैसा ही हमारी संतान हो। अब इसकी हम कैसे करें? परवरिश कर दें अच्छे से, है, देश के काम आए, समाज के काम आए, कुल के काम आए। उसका आध्यात्मिक जीवन यदि ठीक ठाक है, तो उसका भौतिक जीवन आराम से ठीक हो। जिसका भौतिक जीवन कितना ही आकर्षक हो, है, लेकिन अगर आध्यात्म उसके जीवन में नहीं है, तो वो कष्टकारी रहेगा, परेशानी रहेगा, फ्रस्ट्रेशन में रहेगा। ऐसे बहुत से हमने देखे, हमारे उम्र के जो साथी आईएएस थे कुछ लोग, और एक को तो मैं लखनऊ में ही जानता हूँ, मायावती सरकार थी, देखो नाम लेना उनका ठीक नहीं है। और वो प्रेशर नहीं झेल पाए, बहुत बढ़िया आदमी थे। और केवल नाम खराब न हो ऐसा वो था नहीं, वो व्यक्ति। और केवल समाज में यदि कुछ हो गया, मेरे कुछ बच्चों में ऐसे मैसेज गया कि मैंने ये काम किया, जबकि किया नहीं, उस प्रेशर को नहीं झेल पाया, उसने सुसाइड कर ली, है ना। तो बताइए, यानी हम अपने पढ़ाई लिखाई किस काम की, तक हम अपने जीवन को नहीं संवार पा रहे, तो क्या संभालेंगे जिंदगी, है ना। भय और लोभ, प्रलोभन, ये दो हमें नीचे गिरा देते हैं। एक तो हमें निर्भय रहना चाहिए। कोई व्यक्ति जैसे भगवान पर उसकी श्रद्धा है, तो सबसे पहला संकेत क्या है उसके जीवन में, क्या पहचाने? निर्भय, निशोक और, क्या होता है, निर्भय, निशोक और निश्चिंतता, तीन चीजें उसके जीवन में आ जाती है। डर नहीं लगता। निशोक मतलब कुछ ऐसा नेगेटिव हो भी जाए तो उसको शोकवान नहीं रहता, कर्तव्य कर्म करता रहता, लगेगा कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो निशोक, निश्चिंतता, परफॉर्म अच्छा करेगा बिल्कुल, एकदम पूरी तरह से खेलेगा, है मैदान में, लेकिन निश्चिंतता से, कि इसमें भाई ऐसा ना हो कि न जीत का लोभ न हार का डर, है, जो सही है तो उसी को कर, चुपचाप कर, और क्या करना है, इसी भाव से वो व्यक्ति लगा रहता है। बस यही जीवन जीने की जो सिद्ध महापुरुषों ने जो टेक्निक बताई है ना, यही यही है ना। यदि हम किसी पब्लिक फील्ड में है, कोई सरकारी जॉब में है, तो उसमें श्वेत नहीं लोकेत होना चाहिए। और भय और प्रलोभन, डर भी नहीं लगे कि हम गलत कर नहीं करेंगे, और इसलिए ये हमारा हायरकी में ऊंचा अफसर है तो उसके, नहीं नहीं, ये सब चीज उसमें नहीं लाना। निवेदन पूर्वक कह देना है कि हम ये कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, जो तुमको करना है करिए, हम नहीं करेंगे ऐसा। फिर वो लोग जान जाते हैं कि इस तरह का आदमी। हो सकता है इससे कुछ नुकसान हो, लेकिन ये नुकसान जीवन में जितना लाभ देगा वो अनगिनत लाभ देगा। छोटा मोटा अनुभव है और कुछ नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण, आगे बढ़े। चार, पांच और छह, है ना। अरे अनम्यूट बोलिए। कर लिया। चार, पांच। करते पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ,
मैडम रीता जी, हाँ। अ, अरे अब हाँ। कृष्ण जी, हम्म, ज्ञान विज्ञान सहित समग्र रूप राज विद्या, या यूं कहें कि हम्म, ऐश्वर्य योग का वर्णन करते हैं आगे आने वाले श्लोक नंबर 4, 5 और 6 में। जी जी। मया तत्मिदं सर्वं जगद् व्यक्त मूर्तेना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तैषवस्थितः हम्म, न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगम् ऐश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उद्धराय। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से ही व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को देख संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों को धारण भरण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। इन तीनों श्लोकों के अंदर प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं, अर्जुन को वो अपने साकार निराकार व्यक्त अव्यक्त और सगुण निर्गुण रूप के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो साकार और निराकार दोनों ही विरोधाभासी हैं, और ऐसे ही सगुण निर्गुण भी और व्यक्त और अव्यक्त भी। अब यहाँ व्यक्त अर्थात साकार का अर्थ है हमारी मन बुद्धि, हमारी ज्ञानेंद्रियां, जैसे कि रूप रस गंध स्पर्श सभी जानते हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो हमारी इंद्रियों से और मन बुद्धि से हम जिसे जान सकते हैं वो तो व्यक्त है, अर्थात या यूं कहें कि वो तो साकार है। और जो भी मन बुद्धि और इंद्रियों से परे है वो अव्यक्त है और निराकार है। ठीक इसी तरीके से यदि परमात्मा दिव्य गुणों से युक्त है तो हम उसे परमात्मा का सगुण रूप मानते हैं, और यदि वही परमात्मा दिव्य गुणों से रहित है तो हम उसे परमात्मा का निर्गुण रूप मानते हैं। पर चूंकि ये विरोधाभासी हैं तो ये क्या है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि परमात्मा तो एक ही है, लेकिन सगुण निर्गुण साकार निराकार व्यक्त अव्यक्त ये सिर्फ परमात्मा की विशेषता को बताने के लिए, उनके अलग अलग रूपों को परिभाषित करने के लिए विशेषण हैं। इस इन श्लोकों के माध्यम से प्रभु बताते हैं अर्जुन को कि संपूर्ण प्राणी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं और मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन हो जाते हैं। अर्थात उनकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय सब कुछ परिवर्तन होता है और वो सब कुछ मेरे में ही हो रहा है, और अतः वो सभी प्राणी मेरे में स्थित हैं। तो ये तो उनका एक रूप हुआ। परंतु दूसरा विरोधाभासी अगर हम देखें कि उत्पत्ति और विनाश इन सारी भौतिक चीजों का तो होता है परंतु परमात्मा का नहीं होता। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो संसार में परमात्मा है या परमात्मा में संसार है, अगर इसको देखें तो हम किस तरीके से समझ सकते हैं। इसके इसके दो एग्जाम्पल्स की चर्चा आपने पिछले अध्याय में भी की थी, 8वें अध्याय में। जैसे बर्तन से मिट्टी बनी है, मतलब मिट्टी के जो बर्तन है तो उसमें तत्व तो मिट्टी ही है ना। अगर मिट्टी के बिना उन बर्तनों का कोई अस्तित्व नहीं है, बर्तन के मिटने पर भी मिट्टी नहीं मिटती। ठीक ऐसे ही अगर हम जल में उठती हुई तरंग को देखें तो जल के अंदर जो तरंगे उठ रही हैं वो तरंगे क्या हैं, उन तरंगों के अंदर जल ही तो है। अर्थात हम ये मान सकते हैं कि जल के बिना क्या तरंग का कोई अस्तित्व है, नहीं ना। इसका मतलब तरंग में भी जल है और जल की वजह से ही उस तरंग का अस्तित्व है, या यूं कहें कि वो जल ही तरंग के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये जो संसार है, इस संसार में जब हम परमात्मा की बात करते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि ये परमात्मा ही एक से अनेक होके इस संसार के रूप में हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। असल में तो परमात्मा के बिना इस संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि इस संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम देखें कि सोने से बने हुए जो गहने हैं उन गहनों में मूल तत्व तो सोना ही है ना। क्या सोने के बिना उन गहनों का कोई अस्तित्व है, नहीं ना। ठीक यही चीज इस संसार और परमात्मा के लिए लागू होती है कि इस परमात्मा के बिना इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। अब अगर
परमात्मा के बिना संसार का अस्तित्व ही नहीं है, संसार में परमात्मा है और परमात्मा में ही संसार है, तो फिर इस संसार का ये संसार तो विनाशी है। इन संसार के मिट जाने पर परमात्मा को भी मिट जाना चाहिए था, पर क्या ऐसा होता है? नहीं ना, क्योंकि परमात्मा तो अविनाशी है और संसार के मिटने पर भी परमात्मा का विनाश नहीं होता। इसका मतलब न तो इस संसार में परमात्मा है, न परमात्मा में संसार है। अब फिर ये एक विरोधाभास आ गया। इसको भी हम समझते हैं कि आखिर ये संसार प्रकट कैसे हुआ। इसके लिए हम एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सभी अपने दैनिक लौकिक कार्यकलापों से उलझे हुए हैं और सभी अपने पारिवारिक संबंधों को, अपनी नौकरी पेशा और सभी चीजों को भी निभाते हुए, तो अक्सर हम देखें कि नौकरी करते हुए अगर आपको अपने परिवार में अपने छोटे बच्चों की याद आ जाए, जैसे जो भी नौकरी पेशा महिलाएं हैं, अक्सर वो ऑफिस के अंदर काम करते हुए जिनके छोटे बच्चे हैं वो याद कर सकती हैं, अरे मेरा बच्चा स्कूल से आ गया होगा, वो क्या कर रहा होगा, क्या उसे मेड ने खाना खिलाया होगा या नहीं, सो एंड सो। या अगर हम संतों और साधकों के नजरिए से देखें, तो मान लीजिए कि किसी साधक के दिमाग में अचानक ही, ये संत के दिमाग में एक ख्याल आता है कि हरिद्वार का दृश्य कैसा है। जैसे ही वो सोचेगा तो उनके दिमाग में हरिद्वार का नाम लेते ही सबसे पहले एक दृष्टिगोचर होगा उनके मन मस्तिष्क में कि हर की पेड़ी पर गंगा जी बह रही हैं, मछलियां उछल रही हैं उस पानी के अंदर, और कई लोग हैं, संत जन हैं, जो स्नान करने के लिए सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। इस तरह का एक दृश्य उनके मन मस्तिष्क के अंदर उजागर हो जाएगा और वो जिस स्थान पर बैठे हैं, हरिद्वार में ना होते हुए भी उस हरिद्वार के उस दृश्य की कल्पना अपने मस्तिष्क से, अपने मन से कर सकते हैं। जिस प्रकार हम योग में ध्यान के माध्यम से जिस दृश्य को चाहें अपने सामने दृष्टिगोचर कर सकते हैं अपने मन और मस्तिष्क में, ठीक इसी प्रकार से इस संसार की उत्पत्ति किस तरह हुई? इस संसार की उत्पत्ति भी परमात्मा के संकल्पों से हुई, और परमात्मा के एक संकल्प से अनेक होके वही परमात्मा हमको इस संसार के रूप के अंदर दृष्टिगोचर हो गया। जिस तरीके से अभी हमने बात की कि जैसे ही हरिद्वार के बारे में सोचा, हरिद्वार का दृश्य हमारे मन मस्तिष्क में उभर कर आ गया। जैसे ही हमने अपनी वर्तमान स्थिति को प्राप्त किया तो हमने देखा हम तो अपने घर में बैठे हुए हैं या अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, या साधक है तो अपने मंदिर के अंदर बैठा हुआ है, और वो हरिद्वार का जो दृश्य था थोड़ी देर कुछ समय पूर्व जो उसके मस्तिष्क में उभर के आया था, वो अचानक से ही अदृश्य हो गया। ठीक स्थिति परमात्मा और संसार की है। जब परमात्मा ने संकल्प किया तो ये संसार और ये सभी प्राणी जन, सभी जीव जंतु सभी उभर के आ गए। जैसे परमात्मा का ये संकल्प समाप्त होगा, ये संसार भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन परमात्मा तो वहीं के वहीं रहेंगे, इसीलिए क्योंकि परमात्मा अविनाशी है। तो इस तरीके से देखें तो न संसार में परमात्मा है और ना ही परमात्मा में संसार है। ये सब कुछ तो सिर्फ और सिर्फ उनकी लीला है, उनके संकल्पों का परिणाम है। तो अब इसको अगर हम ये माने, अच्छा अब ये संसार की सत्ता हमें क्यों दिखाई देती है, क्यों नजर आती है, जबकि साधक हैं फिर भी इस संसार की माया में क्यों उलझ जाते हैं? तो इसके पीछे सिर्फ हमारी अहमता, ममता और कामना, सिर्फ यही इसका कारण है। क्योंकि भौतिक सुखों की इच्छा, ये सुखासक्ति की कामना जब तक मनुष्य के अंदर रहेगी, उसको ये संसार और परमात्मा दो अलग चीजें नजर आती रहेंगी। जबकि ये मनुष्य जन्म मिला है हमें, ये मान सकते हैं कि ये साधक के लिए एक यात्रा है द्वैत से अद्वैत की ओर। द्वैत अर्थात संसार और परमात्मा को अलग अलग मानना, अद्वैत अर्थात जब आप परमात्मा में पूरी तरीके से डूब जाते हैं, परमात्मा में पूरी तरह से लय हो जाते हैं, तो आपको परमात्मा और संसार की अलग सत्ता नजर ही नहीं आती और आप द्वैत से अद्वैत की ओर चले जाते हैं। और ये सब कुछ कब होता है? जब आपके अंदर से अहमता, ममता और कामना का लोप होता है, आप हर चीज से उपराम हो जाते हैं, वैराग्य आ जाता है, तो आपको हर तरफ परमात्मा ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। अपने लौकिक कर्तव्य कर्म करते हुए, आप अपना हर कर्म करते हुए, अपने लौकिक हर जिम्मेदारी निभाते हुए, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए भी आप हर कर्तव्य कर्म को परमात्मा की सेवा में समर्पित करते हुए करते हैं, और आपको हर रूप में हर तरफ परमात्मा ही परमात्मा नजर आते हैं, अर्थात वासुदेव सर्वम। इसको हम यूं समझें, परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा, यही तो ज्ञान है। परंतु न परमात्मा में संसार है, न संसार में परमात्मा, अर्थात परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है, यही तो विज्ञान है। और साधक इन सब चीजों से उपराम होके परमात्मा में लय हो जाता है।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए बहुत बढ़िया। ये शब्दावली जैसे हमने समझी, साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण, व्यक्त, अव्यक्त, ये शब्दावली क्लियर होगी, इसमें तो नहीं जाएंगे। इसको सरल भाषा में, जैसे मैडम ने बहुत बढ़िया से बताया, इसको संक्षेप में सरल भाषा में ऐसे समझ लेते हैं। देखिए विरोधाभासी बातें हैं, लेकिन ये हमारे क्या है, मताग्रह और हमारी एक होती है ना स्थूल बुद्धि, छोटी बुद्धि जैसे, उसके आधार पे हैं। ऐसे हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए आप वहां बैठे हैं, घर में बैठे हैं, ठीक है, लेकिन आप तो कंप्यूटर में भी दिख रहे हैं। ठीक है, यदि कंप्यूटर में आप नहीं दिखें, या हम कहें कि आपको यहां से हम इरेज कर दें, तो आपको वहां पे कोई कोई चोट नहीं पहुंचेगी, कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कुछ असुविधा हो रही है। ऐसे ही है, ये संकल्प का मतलब क्या है कि ये खुली आंखों का सपना है। सामान्य भाषा में समझे, जैसे खेत में फसल हुई, ठीक है, तो खेत में फसल हुई, उसमें अंकुरण उद्भासन हुआ, अंकुरण हुआ, उसके बाद वो अंकुरण के बाद वो घास बनी, घास के बाद वो और आगे बढ़ा, फिर वो फसल में दाना पैदा हुआ और वो पकी, उसके बाद वो फसल हमने काट ली। तो ये जो उसमें विकार फसल में हुए वो खेत में नहीं हुए, तो उसको अवकाश किसने दिया? खेत ने दिया। किसको? फसल को। ऐसे ही जीव क्या है, अपने अपने कर्मों के आधार पर वो फसल बोता है, और जीव विभिन्न शरीरों में वो आता है। तो जैसे भगवान ने क्या दिया, सब कुछ अनंत सृष्टियां भगवान में, ऐसी सब जीव सृष्टियां, तो हम भी तो उसी की गोद में बैठे हैं, कहीं दूर नहीं जाना है, केवल ठहर के सुलझ के समझ लेना है। तो ये चीजें समझ में आए या न आए, देखिए मूल बात समझ लीजिए, ये चीजें दिमाग के स्तर पे समझ में आए या न आए, ये बात क्या करना है, हमें ये बात मान लेनी है कि जो भी संसार में है, चाहे वो जड़ है या चेतन है, भगवान पीछे कह के आगे, मत्ता परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे अलावा संसार में है कुछ नहीं। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो कुछ दिख रहा है सब, वो सब ईश्वर ने दिया है। जीव का कल्याण करने के लिए जितना भी जड़ तत्व बनाया है ना, क्या, जैसे घर हो गया, पहाड़ हो गया, है ना, और भी जड़ तत्व हो गए, वो सब क्या है, उनको एक सुविधा देने के लिए, ताकि जीव सरवाइव कर सके। ये सब हूं मैं ही, भगवान ही सब बने। इसका मतलब यही है कि अध्याय 7 में जो बोला, उसी को भगवान ने एक विशिष्ट रूप से, इसको सगुण, निर्गुण, व्यक्त, अव्यक्त और एक साकार और निराकार के रूप में परिभाषित किया, लेकिन है वो वही। ये परस्पर विरोधाभासी बातें हमें लगती जरूर हैं, लेकिन है वो एक ही बात है। एक बात दो तरीके से कही गई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। समझ में ना आए तो उसको हमें मान लेना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी की अगर कोई कोई क्वेरी है, शंका है, तो बताइएगा, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जो इसमें बताया भगवान ने कि ज्ञान विज्ञान रूप विद्या, यानी राज विद्या का जो ऐश्वर्य, ये सब चीजें बताई, है ना, उन्होंने अपना ऐश्वर्य बताया, अपनी उन्होंने क्या है, समग्र रूप का वर्णन किया इसमें। ठीक है, हरे कृष्णा। अब 7वां और 8वां, हाँ पढ़िए प्रभु जी। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति, है ना, लय भगवान में ही है। ये भगवान प्राणियों की उत्पत्ति यानी महासर्ग, लय यानी महाप्रलय का वर्णन करते हैं इसमें, 7वें और 8वें। किसके नाम है बोले? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, प्रणाम जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बोले। जैसे हमने पहले श्लोक में जो जान लिया है, उसी के आगे हम पढ़ेंगे। हम्म सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम् हम्म कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पाद्यो विसृजाम्यहम् हम्म प्रकृतिं स्वामवष्टभ्ये विसृजामि पुनः पुनः हम्म भूतग्राममिं कृत्स्नं वशं प्रकृतेर्वशात्। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और कल्पों के आदि में महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। प्रकृति में के वश में होने से परतंत्र हुए सब संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ। यानी संपूर्ण जगत जब महाप्रलय होता है हम्म तो मेरे अंदर समा जाता है। और जो ब्रह्मा का चतुर्युगी होती है, उसी का नाम कल्प है। तो ब्रह्मा की जो एक रात्रि है, उसमें संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है। तो वो उन सबका कारण मैं ही हूँ। और पुनः जब मैं सर्ग करता हूँ, यानी कि
आदि और अंत जो दो चीजें हैं, जब अंत होता है तो महाप्रलय हो जाता है, जब आदि होता है तो मैं संपूर्ण प्रकृति की पुनः रचना करता हूँ, और जो मेरे अंदर समाहित हुए हैं महाप्रलय के समय उन्हें फिर मैं उत्पन्न कर देता हूँ। इसी को महाप्रलय कहा गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए इसमें जो दोबारा से भगवान ने प्रकारांतर से चीज बोली, कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। मेरी प्रकृति को मतलब क्या है कि मूल प्रकृति, यानी जब महाप्रलय के बाद में ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है तो ब्रह्मा जी सहित समस्त प्रकृति भगवान में चली जाती है। ठीक है। और जो भगवान के सम्मुख होते हैं, ठीक है, उनका फिर दोबारा से उत्पत्ति उनकी नहीं होती। संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं कल्पों के आदि में, यानी महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ, क्योंकि इनमें कुछ कामनाएं हैं, कुछ वासनाएं हैं, कुछ सुख बुद्धि है, भोग बुद्धि है, ऐसे प्राणी ऐसे जीव पुनः फिर आते हैं। अब बताइए कितनी आयु होगी हमारी। हमारी आयु का मतलब इस जन्म की ये संपूर्ण जीवन नहीं है, वर्तमान जीवन हमारा है। पता नहीं कहाँ से इस जीव की यात्रा चली, ये कुल मिला उसके बाद पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो इस यात्रा को समाप्त करने का बस एक ही तरीका है कि मनुष्य जीवन मिल गया है, इसका सदुपयोग कर ले। ज्ञान देखिए, ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, ज्ञान से ये बोध होता है कि हम सदा मुक्त हैं। शब्द ज्ञान हमको हो गया, है ना, शब्द ज्ञान हो गया, उससे कोई देखा जाए कि हम साधन कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, तो बहुत से ऐसे जीव हैं जो हवा और पानी पर निर्भर है, उनको मुक्ति हो जाती है क्या? भगवत प्राप्ति नहीं ना। जिनको ज्ञान है, मान लो शब्दावली आती है, बहुत उच्च ज्ञान है, लेकिन अंदर से वो बोध नहीं है कि सम्मुखता ईश्वर की या निर्भरता ईश्वर की कैसे मिले, तो वो सिर्फ क्या है, शाब्दिक ज्ञान तो रटंत है, तोता की तरह है फिर वो साधक। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए संपूर्ण प्राणी। हाँ, प्रकृति के वश में होने से मतलब क्या है, प्रकृति का मतलब है गुण, गुण सहित है ना प्रकृति, सतरज तम है। जब तक ये शरीर है इस प्रकृति में, तो वो गुणों के अनुसार वो व्यवहार करेगा ही करेगा। लेकिन यदि सम्मुखता केंद्र में भगवान रहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, केंद्र में भगवान को रखने से वो गलती से भी गलती होने की संभावनाएं नहीं रहती, है ना। सम्मुखता हटी दुर्गंधता घटी ना, ये बहुत समझने की बात है। बहुत ही ज्यादा देखे हम शास्त्रों का जब अध्ययन करते हैं तो देखिए इतने इतने महापुरुष, जैसे ही ज्ञान योगी का साधक बहुत क्लेशोदित स्थिति, हम समझेंगे अध्याय बारे में, है ना। तो प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हैं हम लोग, हम मन और बुद्धि उसकी इंद्रियों की गुलामी को स्वतंत्रता समझ लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आद में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके, प्रकृति में स्वाम दृष्टा हम पंचरत्न में पढ़ते हैं ना, करके बार बार का मतलब है हम बार बार आते हैं, हम बार बार आते हैं। लेकिन अब गीता से हमारी सम्मुखता हो गई है प्रभु जी, तो हम 8 तरह से भोग भोगते हैं। कौन सा? शब्द रूप रस गंध स्पर्श, मान बढ़ाई आराम। मान बढ़ाई और आराम। सिद्ध महापुरुषों को हम देखते हैं तो कभी भी वो इतना कुछ जानते हुए भी वो कभी नहीं कहते कि हमें ये आता है। वो ये कहते हैं कि जो आपने प्रश्न किया है वो प्रश्न का उत्तर ऐसे हमने वहां सुना था, वही मैं आपको बता। ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं आपको बताता हूँ। जहां पे ये बात आ कि मैं आपको बताता हूँ, तो फिर वो व्यवसाय है। वो फिर अपना प्रचार है। भगवान की या तथ्य पर के प्रमाणिक ग्रंथों का या सिद्ध महापुरुषों की बात को हमने कहाँ डाल दिया? साइड में। मुझे आता है, मैं आपको बताता हूँ। तो कभी भी जब कोई ऐसे महापुरुष, वो कभी, एक तो क्या है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में कभी बात नहीं करते, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। वो कहते हैं हमें ऐसे करना चाहिए, क्योंकि वो खुद को भी साधक की कैटेगरी में रख के बात करते हैं। तो ये प्रकृति का मतलब ये है कि ये एक स्थूल रूप में है कि भाई हमें शब्द रूप रस गंध स्पर्श ये बहुत आसानी से त्याग उपराम हो जाता है साधक। लेकिन मान बढ़ाई और आराम, ये क्या है, 3 चीजें सूक्ष्म रूप में रहती है। इसलिए हमने क्या समझी थी? कर्म की मुक्ति, मुक्ति समझी थी। एक तो थी शदो मुक्ति, जो कि निश्चय करके साधक करता है, उसकी शदो मुक्ति शरीर रहते हुए। कर्म की मुक्ति क्या है कि स्टेशन मिलता है उसको, ठीक है। तो वही सूक्ष्म वासनाओं के कारण उसको बार बार आना पड़ता है सकाम भाव से, यदि उसने कुछ भी साधन किया तो भी। ये बात समझने की इसमें। एक बार देखिए, एक बात समझें, विधान भगवान का। अर- अर्जुन ने पूछा भगवान से कि देखो प्रभु एक बात बताइए मुझे, और ईमानदारी से ही बताएंगे, मैं कहूँ क्या नहीं, नहीं पूछो। कि आपके विधान में और विधाता, आप ही विधाता हैं, तो आप में और आपके विधान में बड़ा कौन है? तो
भगवान ने कहा चलो सुनो ठीक है, हम तुम्हें एक अपनी स्त्री बता देते हैं, उससे तुम आइडिया लगा लेना बड़ा कौन है। कि देखो मैं राधा को चाहता था, मीरा मुझे चाहती थी, लेकिन मैं रुक्मिणी का होके रह गया। अब कौन बड़ा है तुम लगा दो। कहने का मतलब ये है कि भगवान ने जो विधान बनाया है, सामान्य भाषा में समझें कि जिसने जैसे संविधान बनाया, जिसने कुछ नियम कानून बनाए, वो बनाने वाले भी यदि उसको तोड़ते हैं तो उसको भी सजा उस बनाए हुए कानून के अधीन ही मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बस इतनी सी बात है कि भगवान का जो विधान है उसमें वो व्यवधान वो भी पैदा नहीं करते, उसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसलिए ये जो उपदेश दिया है भगवान ने अर्जुन को, ये बहुत ही, उसमें कुछ ऐसे सूत्र हैं जो जीवन में जगह जगह पे काम आते हैं। जैसे होता है सर्दी हो गई तो ये दवाई ले लो, जुकाम हो गया तो ये दवाई ले लो, नाम बढ़ाई आ रही तो क्या करें, हाँ अपने आप को अकिंचन भाव रखें। ठीक है। कभी हमें कोई प्रणाम कर रहा है तो हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, हम उनका प्रणाम स्वीकार नहीं करें, नहीं तो क्या है, हाँ जो जैसे रुपया है हमने कमाया और हमने फिर कुछ सुविधा ले ली, कुछ सामान ले लिया, खर्च हो गया। ऐसे ही हमने साधन किया, भजन किया, लेकिन किसी का प्रणाम स्वीकार कर लिया, और स्वीकार कर लिया तो मतलब क्या कि जो मैं आशीर्वाद दूं या न दूं, लेकिन प्रणाम स्वीकार करने से जो भागवत शक्ति थी वो मेरी क्षीण हो जाएगी। इसलिए इसमें स्वार्थीपना नहीं है, इसमें अकिंचन भाव को ये रखना है कि मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, माता पिता ने स्वस्थ शरीर दिया, गुरुजनों ने मुझे पोषित किया ज्ञान से, है, और जितना भी समाज है उसका मेरे पर ऋण है, तो मेरा अपना कुछ नहीं है। अगर तो मैं कुछ कर पा रहा हूं तो समाज और घर परिवार के द्वारा किए हुए पोषण से ही मैं कुछ सेवा कर पा रहा हूं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। तो ऐसा साधक का भजन पचता भी है और भजन बचता भी है। भजन पचेगा, भजन बचेगा तो इसमें ग्रेविटी आएगी, भजन में वजन बढ़ेगा, तो फिर आई हुई परिस्थिति से वो विचलित नहीं होगा। जैसे हल्का कागज है, उड़ जाएगा हवा से, है, लेकिन उस पर हम वजन रख देंगे तो वो उड़ेगा नहीं। ऐसे ही साधक के भजन में वजन होने से, आई हुई चुनौतियों से, आए हुए भोग विलास से, आई हुई प्रकृति की माया से उसको कोई दोष नहीं लगता, वो सहजता से निकल जाता है, बिल्कुल फिसलन नहीं होती उसको। यही बात कह रहे हैं, अपनी प्रकृति को वश में करके मैं बार बार रचना करता हूँ। लेकिन भगवान को क्या है, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मेरे को कोई करने का भाव नहीं, कर्तृत्व भाव नहीं है, करने का उनको भाव नहीं लगता है, क्योंकि वो निष्काम भाव से करते हैं। ये हमने समझा है अध्याय 8 के शुरू में, जब उन्होंने कर्म की बात कही तो आदि कर्म परंपरा से ही हमने त्याग को समझा था, यही हमने कॉन्सेप्ट वहां पे लिया था। हरे कृष्ण। 9वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, 9वें श्लोक में, बार बार सृष्टि रचना रूप कर्म करने पर भी कर्म फल नहीं बनते भगवान, है ना। कर्म फल में नहीं बनते, क्यों नहीं बनते वो इसमें बता रहे हैं, 9वें श्लोक। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम। न च माम नहीं, जो पढ़ा करें तो वीडियो ऑन करेंगे तो ज्यादा अच्छा, आप वीडियो ऑन किए हुए हैं, बहुत बढ़िया, हाँ पढ़ाइए। जी। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। हरे कृष्ण। अरे। कृष्ण हमारा पूजन करते हैं, लेकिन अव्यक्त रूप से। हम्म, ऐसा करते हैं कहीं दिखता नहीं, हम्म, लेकिन ऐसा ही होता है। हम्म, नहीं तो ये दुनिया कहाँ से आती और कहाँ जाती। हम्म, यह पूरा संसार परमात्मा के संकल्प से ही बना है, पर भगवान इतना बड़ा कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होते, और हम छोटा सा भी हम्म, कार्य करते मैं करके उछलते हैं। अतः भगवान कहते हैं, जैसे मैं इस सृष्टि का निर्माण करके भी उदासीन रहता हूँ, वैसे तू भी हे अर्जुन इस संसार से उदासीन रह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए इसमें बहुत ठीक कहा, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। अच्छा देखो, हम भी काम ऐसे ही करते हैं, ऐसे नहीं है। ज्यादातर हम काम ऐसे ही करते हैं। हम देखें कितने लोगों से संसार में, पूरे विश्व में कितने लोग हैं, 8 अरब से ज्यादा लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोगों से हम बने हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा देखें तो 500, नहीं तो मुझे नहीं लगता 500 होंगे सबके, कि जिनको कुछ प्रभावित होने से, हम उनके सुख दुख से हम प्रभावित होते हैं, बहुत ऐसे कम सर्किल में बहुत कम लोग हैं। बाकी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी उत्तराखंड में कितना ये आया ना, एक कितनी मतलब एक भयानक स्थिति हुई, है ना।
तो उसमें कितने लोग लापता हो गए, हमें दुख हुआ, ठीक है, लेकिन हमारे कार्यों में, हमारे आनंद में, हमारी एक्टिविटी में कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन ईश्वर न करे ऐसा हो, किसी का कोई नजदीकी व्यक्ति हो उसमें वो नहीं मिल रहा है, तो हमें परेशानी होगी। ये इसी को कहते हैं आशक्त। भगवान के लिए कोई अपना नहीं है, सभी अपने हैं। जैसे अभी हमारे लिए 10 20 50 लोग छोड़ दें, बाकी सब अपने अपने नहीं भी है, लेकिन क्या है, उनसे ज्यादा मोह है। रास्ते से कोई गुजर रहा है, चोट लगी, कोई फर्क नहीं पड़ा। रास्ते से गुजर रहा है, मेरा बच्चा गुजर रहा है, उसको चोट लगी तो मुझे फर्क पड़ा। ये आसक्त उदासीन का मतलब ये है। तो हम ज्यादा तो अनासक्त और उदासीन है, लेकिन बहुत कम मात्रा में हम आसक्त और कैसे प्रभावित होने वाले हैं, उसी को समझना है। तो उसको कैसे समझे? उसको ऐसे समझे कि जीवन में हम ये अपने आप से सवाल करें कि हमने इतना कैसा किया है और ऐसा अनुभव अब तक का है कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं। हम ये सोचते हैं कि हमने मेहनत की है, तो देखिए हम विश्लेषण कर रहे हैं, इस आधार पर मैंने बहुत पद पाया है, ये वाला बहुत उच्च पद पाया है। तो एक बात सोचे कि इस पद पाने में हमसे भी ज्यादा बुद्धिजीवी थे, लेकिन उनको नहीं मिला, हमें मिल गया। हम जितने बुद्धिजीवी हैं, हमसे हमसे कम बुद्धि रखने वाले हमसे ज्यादा आगे हैं, लेकिन हम वहां नहीं पहुंच पाए। इसका मतलब क्या है कि कोई दूसरा विधान है जिसमें मेरा कर्तापन वहां तक, उस पहुंच तक सुनिश्चित पहुंच नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हम बच्चों को कितना ही प्रेशर दें, जरूरत है जरूरत नहीं है, तब भी उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्या है? आवश्यकताएं, नीड की पूर्ति करनी है जो भी उसकी है। इसके अलावा क्या करना है? उसको वातावरण देना है, पढ़ने का, स्वास्थ्य का, स्वभाव का, पर्यावरण देना उसको। जो बनना है वो अपने हिसाब से बनेगा ही बनेगा। माता पिता का जो कर्तव्य है वो करना चाहिए। तो ये क्या है? ये है कि हमें वातावरण देना है, माता पिता का जो कर्तव्य है वो करना है, पालन पोषण करना है, उसको डू डोंट्स के बारे में बताना है। ये जरूर बताना है कि जब तक उसकी निर्भरताएं मेरे पे है एज ए पेरेंट्स, तब तक मुझे उसको एक्टिवली, उसको शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वाध्याय है, उसका संग है, सबके लिए उसको बताना है, उसको समझाना है। जैसे वो परफॉर्म करने के लिए आता है नौकरी में, शादी विवाह संस्कार उसका हो जाता है, उसके बाद मुझे थोड़ा सा उसको वॉच करना है। इसके बाद भी हम क्या करते हैं? उसको टीच करते हैं, उसको टोकते हैं, वहां से परेशानी, वो फिर उदासीन है नहीं है, फिर वो आसक्त है, अनासक्त नहीं है। बस फिर क्या, तथ्यों के आधार पर देखो, हमने इतना कर दिया, ऐसा कर दिया, बेटा तू ऐसा करेगा तो देखिए होगा, ऐसा करेगा तो ये होगा। जानता तो तू दोनों है ना। भगवान राम, दशरथ जी समझा समझा के रह गए, लेकिन वो तथ्यों पर कि देख बेटा, वचन मैंने दिया है, लेकिन मैंने तो तेरे को कहा नहीं, तू क्यों जा रहा है? लेकिन दशरथ जी अगर आज्ञा देते तो राम रुक जाते, लेकिन वो जानते थे रुकेगा नहीं, मैं इसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ। राम जानता है, चाहते तो बाद में आ सकते थे लेकिन नहीं आए। पिताजी का देह पूरा हो गया, लेकिन उन्होंने क्या किया? तर्पण वहीं किया, कहाँ? चित्रकूट में। वो अयोध्या नहीं आए। अनासक्त और उदासीन ये है। कर्तव्य कर्म के मार्ग में यदि कोई बाधा है, ठीक है, वो बाधा हमें ऐसी लगे कि मुझे करना चाहिए, तो वो क्या है? कर्तव्य कर्म की सटीकता के आधार पर हमें श्रेय को छोड़ के, प्रेय को छोड़ के श्रेय को अपनाना होता है, श्रेय को नहीं छोड़ना चाहिए। यही अनासक्त भाव है, यही उदासीन भाव है। हम क्या करते हैं कि जो मेरा अपना है, जहां से क्या है कि मैं उसको मैनिपुलेट कर देता हूं कि नहीं, जो प्रेय को पकड़ लेंगे, श्रेय को छोड़ देंगे। अरे आजकल क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, हम तो ये है। ये गलत है। फिर जीवन हमने खराब कर लिया, बंधन कर लिया। कौन आता है? जिसकी कोई, जैसे मान लीजिए अभी मान लीजिए सीमा मैडम है, ठीक है, होटल में गई, या मान लीजिए कहीं पे अपने दोस्तों के साथ, अपने घर परिवार के साथ, सहेलियों के साथ गए, इनका वहां पे कहाँ गए? मान लो दिल्ली से गए हरिद्वार। हरिद्वार में जिस होटल में रुके, इनका क्या छूट गया? मोबाइल छूट गया। तो दोबारा हरिद्वार में कौन जाएगा? इनकी सहेलियां थोड़ी जाएंगी, इन्हीं को जाना पड़ेगा। बस यही है संसार में। कौन आएगा? जिसकी वासना है, कुछ कामना है छूटी हुई, बस वही संसार में आता है। बस हम बन जाते हैं। तो क्या है, कौन बनते हैं? जिसको है आसक्ति है, जिसको ममता है। ममता होती है व्यक्तियों से, आसक्ति होती है वस्तुओं से। ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ। 10वां श्लोक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया। 10वें श्लोक में हम्म। भगवान हम्म। महासर्ग के समय इस सृष्टि की रचना कैसे होती है
हम्म। ऐसे वो करते हैं, क्योंकि सर्ग और प्रलय के समय तो ब्रह्मा जी ही करते हैं। हम्म। लेकिन जब महाप्रलय होती है और उसके बाद में महासर्ग दोबारा सृष्टि की रचना होती है, तो भगवान कहते हैं हम्म। मयाध्यक्षेण प्रकृति हम्म। सूयते सचराचरम हम्म। हेतु नानेन कौन्तेय हम्म। जगद्वि परिवर्तते। हम्म। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में हम्म। चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हम्म। हे कुंती नंदन, हम्म। इसी हेतु से जगत का हम्म। विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं भौतिक जगत की रचना और परिवर्तन हम्म। उनकी अध्यक्षता अर्थात उनके निर्देशन में हम्म। प्रकृति द्वारा हो रहा है। हम्म। भगवान कहते हैं कि भौतिक जगत एक गतिशील व्यवस्था है, ये श्लोक बताता है, हम्म। जो श्री कृष्ण की शक्ति से संचालित होती है। प्रकृति कृष्ण की एक शक्ति है, हम्म। उनकी देख रेख में ये सारा काम होता है सृष्टि का, और सभी जीवों को जन्म देती है प्रकृति, उनका पालन पोषण करती है, और यह जगत हमेशा बदलता रहता है। यह परिवर्तन भी भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन पर ही हुआ है। भगवान जैसे रामावतार में भी भगवान राम ने अपने मुंह से कहा है कि सकल जगत यह मोर उपाया। दूसरा दृष्टांत दिया है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। हम्म। सारे जो भी प्रकृति है वो हम्म। महासर्ग के समय भगवान के द्वारा ही हम्म। उनकी निर्देशन में ही प्रकृति द्वारा ये कार्य किया गया। हम्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया। देखिए, ये आपने कहा, इसमें कोई ज्यादा बचा नहीं है, बहुत बढ़िया से आपने समझा है इसमें। देखिए, अब आप जैसे प्रबुद्ध जन हैं, मैं यही निवेदन करूंगा, जैसे मैडम ये जिन्होंने 6 7 8 सगुण निर्गुण बताया है ना, और आपने जो चीजें बताई, मेरा निवेदन ये है कि आप जैसे प्रबुद्ध जन जिसमें परिवार में हैं, जिस समाज में जहाँ रहते हैं, अपने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये बात नहीं, हम तो गीता के साधक हैं, हमें आता है तो हमें क्या लेना देना, दूसरे क्या कर रहे हैं, लेना देना क्यों नहीं है। लेना देना क्या है कि देखो, जिसको जिम्मेदारी है, कौन जिम्मेदारी, जिसको बोध है उसको जिम्मेदारी है। जिस पे जिम्मेदारी है ना, जिस पे उत्तरदायित्व है, उसको रूठने का और टूटने का कोई हक नहीं होता। इसलिए समाज में है, जहां रहते हैं, जैसे रहते हैं, हमें पता है ये गलत हो रहा है तो जरूर नोटिस में लाए, गीता से लोगों को जोड़ें। हम कितनी भी बातें समझ लें, कितनी भी कुछ करें, लेकिन हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है समाज के योगदान में घुस के, तब तक हम केवल क्या है, हाँ, तोते की तरह है। क्योंकि आप जैसे जैसे ये क्या है, इससे पता लगता है ना, आपका बोध पता लगता है, आपकी सोच पता लगती है। अब आप जैसा बोधगामी, आप जैसा सोच का स्वामी, यदि केवल अपने तक सीमित होकर रह जाए तो ये क्या है, अत्याचार है। आपके पास साधन है, उसका सदुपयोग नहीं कर रहे, आपके पास हथियार है लेकिन जरूरत पे आप नहीं चला रहे उसको। मेरा यही निवेदन है प्रभु जी। यहाँ पे हम हरे पढ़ाने के लिए थोड़ी हैं कि हमें ज्यादा आता है ना। हाँ, ये गलत बात है। आप देखिए, मैं तो सोचता हूँ आपके संग के प्रताप से हम कुछ बोल पाते हैं। तो मेरा बारंबार यही निवेदन है कि हम, अब क्या है कि 50 के बाद जो अवस्था है, 60 के बाद जो अवस्था है, उसको क्या टाइम मैनेजमेंट से लेना देना, उसको क्या मर्यादाओं से क्या ज्यादा लाभ मिलेगा, लाभ किसको मिलेगा, जो जीवन के आरंभिक काल में हमारे बच्चे हैं, नाती हैं, पोते हैं, बेटा है, जिनकी शादी हुई है या जिनकी शादी नहीं हुई है, जो कुमार कौमार अवस्था में, जैसे मैं 15 16 साल का बालक है या 10 साल के बाद भी हम उसको इस स्ट्रीम में ला सकते हैं। वो 24 घंटे को 36 घंटे में बदलने की सामर्थ्य बच्चा रखेगा। वो अपने वातावरण को शुद्ध करेगा, वो अपने वैल्यू एडिशन से, अपनी ग्रूमिंग से उसके जीवन में लाभ पार्टनर कैसा आने वाला है वो डिसाइड करेगा। ब्रह्मांड में हम ही तो डिसाइड करते हैं कि हम कैसे हैं, हमारे बदले वाला वैसे मिलेगा। हमारे गोद में कैसा बच्चा आएगा वो बालक वो डिसाइड करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बच्चों को कहते हैं ये तो चुकी हुई अवस्था का ग्रंथ है, उल्टा काम करते हैं जी। हाँ, हम देख लें ना, ये बहुत सारी चीजें, मैं इसलिए थोड़ा हट के बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये जीवन में, ये हमें जीवन में क्या एक प्रैक्टिकल अप्रोच देती है, ये दैनिक जीवन में आने वाली चीज है। ऐसे थोड़ी पढ़ के ज्ञान इकट्ठा हो गया गीता, ये कोई मतलब नहीं। ये दिखना चाहिए। रोटी रोटी कहने से नहीं, पानी पानी कहने से नहीं, ना प्यास जाएगी ना भूख। ये कब जाएगी, खाएंगे तो भूख जाएगी, पिएंगे तो प्यास जाएगी। हाँ, मेरे हिस्से की जिंदगी, मेरे हिस्से का संघर्ष, मेरे हिस्से का एक्टिव पार्टिसिपेशन समाज में हो, ये सुनिश्चय कौन करना है, हमें ही करना है ना।
विवेकानंद से किसी ने कहा था, या गांधी जी से किसी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने किसी ने कहा, टैगोर ने किसी ने कहा था। अपनी अपनी जिम्मेदारियों को उन्होंने जिया, उन्होंने समझा ना। माता पिता की भी बात नहीं मानी, बाप की बात तो बाप की भी नहीं मानी। ये हमें करना चाहिए प्रभु जी। हाँ, अभी करना चाहिए, है ना। जैसे हमें एक से बोले, दो से बोले, होता है ना, बिजनेस हमारा है तो सर्वे करते हैं, बार बार बोलते हैं। ये क्या है कि भगवान का काम है। भैया पढ़ लो, एक बार गीता पढ़ो, हमसे नहीं, हाँ कोई बात नहीं, जहां भी पढ़ो पढ़ो, लेकिन क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें लगे कि इससे हमें क्या लाभ मिल रहा है, मेरी सोच परिवर्तित हुई कि नहीं, मेरा व्यवहार कैसा हुआ है, घर परिवार में मेरे होने से शांति होती है कि नहीं होती, दूसरों की सेवा कर पर, ये लाभ है, और क्या है। गीता पढ़ ली लेकिन पति पत्नी का व्यवहार ठीक नहीं है, गीता पढ़ ली घर में सामंजस्य नहीं है, गीता पढ़ ली लेकिन आज भी हमें मैं, मेरे को क्या दिया है, मैं क्यों करूं, ये भावना है, तो वो गीता गीता का साधक नहीं है। गीता का साधक तो दिखता है व्यवहार से, है ना। जैसे हम आए धूप में तो पता लगा तपस्वी, उसके आवा मंडल के प्रभाव से वहां पे एक चुंबकत्व पैदा होता है, और जब वो बात बोलता है गीता का साधक, तो कोई माने या न माने लेकिन हृदय में उतरती जरूर है, क्योंकि बोध तो सबके अंदर है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, चैत्य गुरु इतना तो सबके अंदर है, सब जानते हैं। तो मेरा बस यही निवेदन है कि हम कम से कम अपने तक ही सीमित न रहें। हम गृहस्थ हैं, विरक्त नहीं। एक बात और यहाँ पे रोक के बता रहे हैं, क्योंकि समाज और देश की जो स्थितियां हैं वो ज्यादा अच्छी नहीं है। आप सभी जानते हैं, पैदा नहीं होंगे बहुत से आप में से, लेकिन 1962 यथार्थवाद और आदर्शवाद को हम समझ रहे हैं, कितना घातक होता है आदर्शवाद ग्रस्तों के लिए। 1962 में चीन से भारत हारा, और भूमि उसने ऑक्यूपाई की, कुछ जमीन उसने है ऑक्यूपाई की, आज तक नहीं छोड़ा पाए। उसके 10 साल बाद 1972 में पाकिस्तान का मतलब जैसे विभाजित हुआ ना, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना। उसमें क्या है, आदर्शवाद और हम यथार्थवाद समझ रहे हैं। उस समय क्या हुआ, कुछ ऐसी राजनीति, संक्षेप में समझ रहे हैं कि सोवियत संघ था, यूएसएसआर, उस समय यूएसएसआर था, रूस तो अब बना है, वो हमारा भारत का क्या रहा है, एक मतलब एक विरासत वाला, एक पुरातन हमारी पैदाइशी हो रहा है, हमारा मित्र रहा है। तो वो पाकिस्तान की हेल्प कर रहा था, है, यूएसए अमेरिका। उसने बंगाल की खाड़ी में अपना क्या है, नाव की हथियारों से युक्त एक वहां पे एक बेड़ा डाल दिया, बदले में उधर से रूस ने भारत के पक्ष के लिए डाल दिया। ठीक है, कहानी थोड़ी सी डिप्लोमेसी वाली, ज्यादा नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं हम यथार्थवाद और आदर्शवाद। आदर्श से समाज, देश, परिवार नहीं चलते, किससे चलते हैं, यथार्थ से। यदि वो स्थिति 1972 वाली 1962 में होती, तो चीन हमारी जमीन ऑक्युपाई नहीं करता। हम कितने ही सबल हैं, लेकिन लेकिन उधर यदि कोई हमारा ऐसा साथी नहीं है, ऐसा कोई सबलता नहीं है, ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि यदि हम पर कोई सही होते हुए भी हमारी मदद नहीं कोई कर पा रहा, तो फिर हम सही होते हुए भी हार जाएंगे। वो कुछ नहीं किया, उसने केवल उपस्थिति दर्ज करा दी थी यूएसएसआर ने भारत के पक्ष में। ये क्या है, यथार्थवाद। हम सही हैं, हम तो ये कर देंगे, इतने रिफ्यूजी आ गए, ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान भारत के लिए एक समस्या खड़ी कर रहा है, कोई नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। अमेरिका जानते हुए भी पाकिस्तान के सपोर्ट में था, और उसने नाव के हथियारों से एक लैस, एक बेड़ा, एक जहाज तैयार कर दिया था। हारते हैं। बात यही समझने की है कि वर्तमान में हम शरीर में हैं, जिम्मेदारी परिवार की, समाज की हमसे है, क्योंकि हम, हमारे भी माता पिता हैं, हम भी माता पिता हैं, तो हम क्या है, हम दोनों पीढ़ियों से हमारा क्या पुल का काम कर रहे हैं। तो ये व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित है, शास्त्र और शस्त्र युक्त बनाने की जिम्मेदारी हम पे ही है। केवल आदर्शवाद से काम चलेगा नहीं। देखो प्रभु जी, विरक्त और ग्रस्त दोनों के नियम अलग अलग हैं। अर्जुन भागने की बात कर रहा, क्या करे, नहीं तू युद्ध कर, कौन है तेरे रिश्तेदार, तो ठीक है, अधर्म के साथ है तो वहां हटाना पड़ेगा भाई तेरे को। ये बात समझने की है हमको। आगे जो इधर बताया है भगवान ने, यहाँ पर इस हेतु जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। किस लिए होता है कि चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है कौन, प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में। ऐसा भगवान ने करके समझा दिया। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं 11 और 12 को, यहीं पे हम समापन कर लेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं, मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। क्या करते हैं,
जो आसुरी राक्षसी मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं। सब सुकर्म शुभ कर्म कैसे होते हैं? व्यर्थ होते हैं। ज्ञान व्यर्थ होते हैं भैया, और उनकी आशाएं कर्म और ज्ञान समझ सत्फल देने वाले नहीं होते। कौन सी चीज? 3 शब्द बताए भगवान ने, कौन से? आसुरी, राक्षसी, मोह। आशु का मतलब है पिंड पोषण। आसुरी का मतलब क्या है? आशु माने मतलब प्राण पोषण करने वाला, केवल अपने ही हित में कार्य करे, वो आसुरी वृत्ति है। मुझे 100 रुपए का लाभ हो रहा है, उस 100 रुपए के लाभ के लिए दूसरे का मैं हजारों रुपए का नुकसान कर दूं, ये आसुरी वृत्ति है। राक्षसी का मतलब है कि जो कामना पूर्ति में कोई बाधा पैदा करे तो उसका हम नुकसान कर दें। ठीक है। और मोहिनी क्या है? वो तो बहुत ही बड़े हैं भाई साहब। वो क्या है, जैसे उसको कोई लेना देना नहीं है, नुकसान फायदा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो नुकसान कर देता है। कुत्ता बैठा है, हम चल रहे हैं, लात मार दी बैठे हुए कुत्ते में। वही पार्क में टहल रहे हैं, पेड़ की टहनी खींच दी, फूली तोड़ दिया, मोहिनी। लेकिन ये तीनों लगभग एक ही जैसे हैं। किससे पैदा होती है? कामना से पैदा होती है। कामना से ही क्या होता है? ये आसुरी। उसी से क्रोध होता है जब पूरी नहीं हो कामना। और मोहिनी, हाँ, इससे क्या है? एक पर्दा, क्या है? प्रकाशवान बुद्धि नहीं रहती। कैसी हो जाती है? हाँ, एक पर्दा पड़ जाता है उसको, मोह का। उचित अनुचित का भेद नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति, हम मान लो बहुत गीता के साधक हैं, लेकिन क्या है, हम कितना भी शुभ कर्म, और एक होता है सत्कर्म। शुभ कर्म क्या है? जो सकाम भाव से किए जाते हैं। सत्कर्म क्या है? वो कर ही नहीं सकता। जिसमें क्रोध है, जिसमें बदले की भावना है, जिसमें राग द्वेष है, वो सत्कर्म कैसे कर सकता है? शुभ कर्म फल देने वाले, अशुभ कर्म अशुभ फल देने वाले। सत्कर्म जो शुभ और अशुभ दोनों से अलग होता है, वो परमात्मा के लिए किए कर्म होता है। तो यह भगवान कह रहे हैं वो सब व्यर्थ हो जाते हैं, उसका ज्ञान, उसकी सारी है साधना सब बेकार हो जाती है ना। उनकी आशाएं कर्म ज्ञान समझ सत्फल देने वाले नहीं होते। इसमें जो पिक्चर दिख रही है वो यही दिख रही है। राक्षसी वृत्ति दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ। मोहिनी वृत्ति हमने समझ लिया, आसुरी वृत्ति हमने समझ लिया। और इसको हम जब समेटें, है, कंक्लूजन करें आज की क्लास का, तो हम ये समझ सकते हैं कि भगवान ने हमें अवसर दिया है, शक्ति दी है, समझ दी है, सामर्थ्य दी है, लेकिन उसका हम सदुपयोग नहीं करते हैं, है ना। हम समय का भी भोग कर लेते हैं, सुविधाओं का भी भोग कर लेते हैं, अवसर का भी हम भोग कर लेते हैं। अवसर मिलने पर हम परफॉर्म नहीं करते हैं, बस ये बहुत बड़ी, हाँ, हमसे चूक हो जाती है। देखिए, भगवान ने जो बात कही है उसको सरल शब्दों में स्वामी जी ने, क्या है, स्वामी जी यानी सिद्ध महापुरुष क्या करते हैं, अपनी तपस्या का फल देने के लिए समाज में आते हैं, उनको क्या समझाने की पड़ी है। लेकिन वो जानते हैं कि हम इस समाज से ही है, हमारा जो शिक्षा और भिक्षा का संबंध होता है संत महापुरुषों का, उनसे भिक्षा मिलती है, उनका पिंड पोषण चलता है, उनका शरीर चलता है, तो वो बदले में क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं, है ना। तो उनका यही था कि भाई ईश्वर को हम क्या करें, जैसे हम बार 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 नाम, नाम से क्या होता है? नाम और जवान के घर्षण से अंतःकरण शुद्ध होता है। नाम से क्या होता है? नाम से हमारा जो शारीरिक बल बढ़ता है भोजन से, ऐसे नाम से हमारा आत्म बल बढ़ता है। तो जो हम काम करते हैं, जहां मन हमें लगाना चाहिए वहीं मन लगेगा, जहां नहीं लगाना चाहिए हमारा मन नहीं लगेगा। तो हम इंद्रियों और मन के हम क्या हो जाते हैं? स्वामी हो जाते हैं। लेकिन शरीर बलिष्ठ है, लेकिन हम मन और इंद्रियों के गुलाम है, तो बलिष्ठ होते हुए भी हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए आत्मबल, हमारा खान पान कैसा है हमारा संग कैसा है, हम 24 घंटे में किस तरह से जीवन जीते हैं, ये चीजें निर्भर करती हैं हमारे वर्तमान को सजोने। पास्ट में जाके हम कुछ नहीं कर सकते ना भविष्य में, हम वर्तमान को ही सजो सकते हैं, यही हमारे हाथ में है। तो इसी की हम ग्रूमिंग कर लें, इसी के माध्यम से अपना वैल्यू एडिशन कर लें, इसी के माध्यम से हम डू और डोंट से, भगवान ने बुद्धि दी है, इससे क्या होगा? बुद्धि हमारी प्रकाशवान हो जाएगी। सृष्टि में जो भगवान ने बनाया है ना, हमारे उद्धार के लिए, हमारे कल्याण के लिए, ये जितनी भी शक्तियां हैं, सात्विक शक्तियां हैं, भगवत शक्तियां हैं, हमको बस हाथ बढ़ाना है, हमें पकड़ने के लिए तैयार है प्रभु। अब तक हम देख लें, हम किसी को नहीं जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसे आयाम मिले कि जिनके संयोग से, सहयोग से हम कहीं उच्च स्थिति में पहुंचे। जब हम चाह लेते हैं, सिर्फ भगवत प्राप्ति क्या है? जीवन का कल्याण चाहने से होता है, करने से नहीं। साधन तो करने चाहिए, लेकिन ये कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं। कितना हम कर पाएंगे? जितना करते हैं उतना हमसे निकृष्ट कर्म होते हैं, जाने अनजाने बहुत गलतियां हो जाती हैं। इसलिए हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं प्रभु, स्मृति बनी रहे। बस जब स्मृति का बोध ही, हाँ, कल्याण का सूत्र है प्रभु जी। आज हम यही विराम लेते हैं, और अगली क्लास में इसको हम कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण।
तो मैडम सबको आप अनम्यूट कर दीजिए, कैपेसिटी सबको, अगर किसी की कोई शंका है, प्रश्न है तो आप। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा तो एक ही क्वेश्चन है। मैं, जैसे आपने कहा अभी, गीता जो है जोड़ने से बल्कि सकते हैं, मैं जोड़ने की कोशिश तो कर रहा हूँ पर मैं किसी को जोड़ नहीं पा रहा। तो या कौन तो सा बोल मेरा रहे हैं सर आपका? प्रयास, सत्य। सत्यदेव, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए सर, तो या इसमें तो ये मेरा है, प्रयास अच्छा नहीं है या पता नहीं, शायद नहीं नहीं प्रयास। ऐसा नहीं है, प्रयास अच्छा क्यों नहीं, प्रयास तो अच्छा है। इसमें ये है, होता है कई बार ऐसा होता है, लेकिन आप इसको नेगेटिव न लें। 10 लोगों से बोला, एक भी नहीं जुड़ा, आपका काम हो गया ना। 10 जुड़ गए, आपका काम तब भी हो गया। नहीं जुड़े, वो उनकी बात है। आपने अपनी तरफ से पहल की कि देखो वहां पर रास्ता खराब है भैया, उसको, हाँ, किस तरह से आपको निकलना है वो थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ। आपने बता दिया, उसने स्वीकार किया न किया, लेकिन अब आपकी कोई कमी नहीं है। हाँ, आपके पूरे प्रयास हैं, बस करते रहें। हाँ, हमारी जो निर्भर, जिस जो हम पे निर्भर है, जैसे हम बच्चों की बात करें, माता पिता की बात करें, बहन भाई भौजाई इनकी बात करें, जो हमारे नियर एंड डियर, उनको जरूर बताएं, उनको जरूर कहें कि रहनी करनी सुधार लें, गीता का संयोग कर लें। कि अब जैसे हम क्या करते हैं, लखनऊ में हम क्लास हैं, जैसे 2 ऑनलाइन 2 फिजिकली 4 हैं, उसमें हमने सोचा बाल संस्कार शाला के माध्यम से कि बच्चों को हम हफ्ते में 40 मिनट ही देंगे उनको। देखो भगवान के आश्रय में ये हमने चैलेंज तो स्वीकारा है, और डंके की चोट पे बोला है कि 1 महीने में यदि बच्चों में सकारात्मक परिवर्तन न आए, हो सकता है किसी में ज्यादा किसी में कम, तो भाई फिर हमें कुछ भी कह देना आप। जी, ये हमने बोला है। ठीक है, तो लोगों के शुरू हो गए रजिस्ट्रेशन, लेकिन वही है कि बहुत से बच्चों के लिए क्या करते हैं कि लोग इस बात को समझने के लिए या इसको प्रीफरेंस देने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन हाँ, अब बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, तो आप कहते रहे। एक और क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि जैसे मेरी भतीजी है, वो भी मेरे ख्याल से सेकंड क्लास में है। हम्म तो हम तो जैसे कोशिश करते हैं कि भाई हम्म जितना हमें ज्ञान है भगवान के बारे में हम्म मोस्टली उसको बताते रहते हैं। हम्म तो कोई ऐसा जैसे कॉमिक के रूप में या कोई ऐसी कोई बहुत ही कंसाइज बुक हो जो कि जो आपने कभी मतलब पब्लिश करी हो या आपके पास हो, तो मैं उसको दे सकूं, ताकि जैसे बच्चे क्या होते हैं ना, हाँ, शब्द मैं इसको शेयर को कर तो दूँ, पढ़ते हैं। आप मंगा सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इस पे हमने बहुत सारी चीजें की हैं, इस पे हमने थोड़ा सा अवलोकन किया है, ऑब्जर्वेशन लिए हैं लोगों से। तो कुछ चीजें गीता प्रेस के माध्यम से हमारे पास किताबें हैं, और कुछ कॉमिक के रूप में जो बता रहे हैं, जो बच्चे समझ जाते हैं रुचिपूर्वक, तो वो भी है, तो हम एडवाइस कर देंगे आपको। बहुत बढ़िया, मेरे को जी एक बार प्लीज। मैसेज डाल देना व्यक्तिगत, जी जी, मुझे मैं याद डाल है। ठीक है सर, बहुत बहुत हरे बधाई। कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। सर एक चीज कहना चाहूंगी सत्यदेव जी से कि यही दुविधा मेरी भी होती थी कि स्पेशली बच्चों को कैसे जोड़ें। तो उसमें क्या था कि सर हमने ये नोटिस किया कि जब किसी सेमिनार में बच्चों को किसी तरह से बस 2 दिन या 1 दिन का सेमिनार होता है, आप अगर वहां ले जाए ना, वो जो 8-9 घंटे का वो जो सुनते हैं बच्चे, कई बार क्या होता है, अब अपने ही घर वालों की बात को शायद इतनी जल्दी नहीं समझते। जब कोई आचार्य समझा रहे हैं, जब पूरा माहौल बना हुआ है, बच्चे वहां आते हैं ना, तो उससे वो बहुत सीखते हैं। सर इस बार हम तिलक नगर में गए थे, तो आप मानेंगे नहीं, इसमें इतने युवा आए थे, और लास्ट में तो कुछ बच्चे एक्चुअली रो रहे थे कि हमें ये पहले क्यों नहीं मिला, आंसुओं से रो रहे थे बच्चे सर। तो उसमें क्या होता है, ऐसे माहौल में वो जल्दी सीख जाते हैं। अपने घर के लोगों की बात प्राय बच्चे लगता है कि हाँ माँ बाप है, हमारे रिश्तेदार हैं, इनके क्या सुनना। तो ये बस मैं कहना चाह रही थी सत्यदेव जी आपसे। बहुत हरे बढ़िया, कृष्ण। सही कह रही है मैडम। इन्होंने काफी, देखो सेमिनार तो कई करा दिए इन्होंने। और दूसरा, दिल्ली एनसीआर में एक ऐसा भौतिक परक वातावरण है, वहां पे काफी अच्छी टीम है इनकी, बहुत लोग जोड़े इन्होंने, और अच्छे पद पे हैं। मतलब देखा जाए तो भाई बहुत अच्छा, क्या क्या बोलूं, लेकिन ये तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं ऐसी बात बोलूंगा कि एक ऐसे पायदान पे जो किसी का सपना हो सकता है, वो है मैडम। तो मैं यही कहूंगा कि आप, जो सेमिनार होती है बच्चों की, उसमें 8 घंटे बैठते हैं तो वो बोर नहीं होते। उनका क्या होता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, उसमें कुछ इंडोर गेम होते हैं, कुछ उनकी ऐसी जैसे छोटी छोटी सी फिल्म दिखाते हैं उनको, तो वो बोर नहीं होते। बड़ों की सेमिनार अलग होती है, बच्चों की अलग होती है। तो कभी कुछ ऐसा है तो बच्चों को लेके जाएंगे तो एंजॉय करेंगे वो, है ना, और बातें को मतलब स्वीकार भी करेंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। और किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, प्रणाम जी। अनाकार और निराकार में क्या भेद है? जी, अनाकार और निराकार। आपकी आवाज कट जाती है बीच में, बताइए। हाँ, अनाकार और निराकार में क्या भेद है? अनाकार और निराकार। अनाकार साकार निराकार बोल रहे हैं कि अनाकार बोल रहे हैं आप? अनाकार। अनाकार। जी।
तो ये ऐसा शब्द मैंने कुछ देखा नहीं इस भावार्थ में। कहाँ देखा आपने? ये गीता ऐप में जो अभी प्रश्नोत्तरी है उसमें अनाकार और निराकार। हाँ देखिए, अनाकार निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, किसी अनाकार का मतलब है किसी निश्चित आकार में न होने वाला। ठीक है। अनाकार और निराकार, निराकार का मतलब क्या है? साकार भी क्या है? साकार में, निराकार में भी साकार है। देखिए जैसे अभी मैडम ने जो बताया था, है ना, 6 7 8 में जो पढ़ा हमने, लगभग वही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जो आकार में बद्ध है, जो व्यक्त है वो आकार, जो अव्यक्त है वो निराकार। ठीक है। अब अनाकार की जो बात कह रही है, आकार से रहित होने वाली बात है, वो नजदीक है, लगभग आप उसको पर्यायवाची मान सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम से मान सकते हैं। और एक एक प्रश्न और हम्म। ये अनुसूया भाव किसे कहते हैं? अनुसूया का मतलब है सुयवे। अनुसूयवे, सुयवे का विपरीत है अनुसूयवे। सुयवे का मतलब है जिसमें दोष दृष्टि है, अनुसूयवे का मतलब है जिसमें दोष दृष्टि से रहित है ना। जब जी। कोई व्यक्ति अपने रहस्य खोलता है, वो कहे सामने वाला, करे यार फेंक रहे हो तुम, है, तो वो क्या दोष दृष्टि से रहित नहीं है, यानी उसमें दोष है कि उसने करे यार ये इतनी समर्थ है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे साथ पैदा हुए, ऐसे ऐसे कैसे हो सकते हैं। लेकिन अर्जुन ऐसे नहीं है। वो क्या है, पूरी तरह से भगवान की बात को स्वीकार करते हैं। वो कह रहे हैं कि हो सकता है मेरी बात समझ में नहीं आ रही प्रभु, लेकिन इस बात को मैं कैसे समझूं, अध्याचार में बोला ना। हाँ, तो ये क्या है, अनुसूय है, यानी उनकी दृष्टि कैसी है, दोष रहित है। ठीक है। हरे कृष्ण। और किसी हरे का? कृष्णा आचार्य जी, जी ये ऐप में वो एग्जाम देना थोड़ा मूड के ऊपर हो गया। जो पहले लिंक आता था तो वो था कि हमको एग्जाम देना ही है, अब लगता है कि अच्छा ऐप है, अच्छा अभी कर लेंगे, अभी करना है करना, तो पूरा हफ्ता निकल गया एग्जाम ही नहीं दे पाए। लेकिन वो नहीं, लिंक एग्जाम नहीं, वो असाइनमेंट की बात कीजिए, वो कर देना चाहिए। हाँ जैसे अध्याय असाइनमेंट, हमारे हाँ 8 पूरे हो गए तो उसको डाउनलोड करके फ्रंट में ही दिखता है आपको, व्यू में ही दिखता है असाइनमेंट। अगर कोई जी प्रॉब्लम है तो जो ऐप वाले भैया हैं वो हमारे ग्रुप में है, आप क्वेरी डालेंगे तो उसका जवाब देते हैं। ठीक है। और किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो उसका स्क्रीनशॉट डाल दें तो उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, कि ये समस्या आ रही है। लेकिन लिंक वाला सिस्टम ज्यादा अच्छा था लिंक में देखिए ऐसा है कि कि ये चीजें आपको लग रहा है, सारी चीजें आपके हाथ में रहती हैं। आपका मतलब कितना नंबर आया, कब परीक्षा हुई, सबमिट हुआ कि नहीं, लिंक के माध्यम से हर चीज सेपरेट सेपरेट मैनेज करनी होती है, जो कि ऐप के माध्यम से एक बार की एक्सरसाइज होती है और सारी चीजें अपने आप, हाँ, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसलिए वो बहुत जरूरी है। जी हरे अच्छा हरे कृष्णा। और किसी का कोई? आदरणीय कटियार साहब, हरे कृष्णा। धनंजय सिंह साहब, प्रणाम सर, हरे कृष्ण, वंदन प्रभु जी। आदरणीय उर्मिला मैडम, डॉक्टर उर्मिला जी, आपका प्रश्न था मैडम, उसमें मुझे याद है आपने पूछा था, ऐसा ही कुछ था, पिंड प्राण पोषण, ऐसा ही कुछ कहा था आपने, अगर याद है तो आपको बताइए। जी जी जी, बताइए मैम। जी सर एक हम्म। जी। अच्छा, ढूंढने में लगे हैं। ठीक। मैडम तारा जी, तब तक आप कुछ कहना चाहें? हरे कृष्ण मैडम, प्रणाम आप। हरे कृष्ण। मैं पहले तो कहना चाह जी। रही थी, आपने बीच में पढ़ाते हुए ये कहा कि जब आपको कोई प्रणाम करता है तो उसका प्रणाम में उतना क्या विवाह करे। आवाज कट रही है मैडम आपकी। आप आपने कहा कि जब कोई प्रणाम करता है आपको, हाँ, आपकी आवाज बीच में चली जाती है। अभी आ रही है सर? हाँ, अब आइए आइए, हाँ जी। आप आपने कहा कि जब कोई करता है तो उसका प्रणाम मिटा देते हैं। हम अब प्रणाम यदि तो नमस्कार करते हैं, हम अपना वो क्षीण करते हैं, तो क्या उत्तर है उनको? हाँ, उसमें देखिए ये है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि प्रणाम स्वीकार करना अस्वीकार करना का ऐसे नहीं कि कोई प्रणाम करता है तो हम उसको ऐसे नहीं कि उसका स्वीकार नहीं करें। कहने का मतलब है भाव हमारा उसको भी प्रणाम योग्य रहे, है ना। जैसे कोई हमें श्रेष्ठता के भाव से प्रणाम कर रहा है तो हमारा भी प्रणाम रहे, है ना। हाँ, यही बात होती है उसमें। जैसे सिद्ध महापुरुष कभी पैर नहीं छुआते अपने से, लेकिन कोई दूर से प्रणाम करता है तो बदले में उनको भी प्रणाम वो कर लेते हैं, है ना। हाँ, ये कोई दिक्कत नहीं। था सर, पिंड प्राण पोषण
क्या है? हाँ, देखिए, पिंड पिंड का मतलब शरीर से है, ठीक है। इसमें यह है कि जब तक हमारा शरीर के प्रति मुख्यता रहती है तो उसी के पोषण के लिए ही हमारे प्रयास होते हैं कि इसको ये अच्छा लगता है, इसको ये पहनना अच्छा लगता है, इसको ये वातावरण अच्छा लगता है। तो पिंड पोषण का मतलब है कि शरीर की मुख्यता है, आत्म तत्व की नहीं, ठीक है। पिंड प्राण का मतलब है, प्राण किससे? जीवात्मा से ही है, यानी जीवात्मा शरीर में है, इसलिए वो सांस आ रही है, जा रही है, ठीक है। हमें सुख मिलता रहे, हमारी सहजता बनी रहे, हम अनुकूल स्थिति में बने रहे, यही पिंड प्राण पोषण है, ठीक है। यही पिंड प्राण पोषण, जब तक मुख्यता हमारी शरीर की है, तब तक यही रहेगा। जैसे ही मुख्यता हमारी किधर होगी, जीवन के कल्याण की हो, तो उसमें रास्ते में आई हुई प्रतिकूलता को भी हम आराम से सहज करके चले जाते हैं, उसका सदुपयोग कर लेते हैं, ठीक है जी। हरे कृष्णा आचार्य जी, जी आज हरे जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है उसने वो खोल नहीं पाए, खोल प्ले कह रहे हैं कि वो कुछ लिंक वो डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है, कोई ऐप नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सभी तो लिंक के माध्यम से ज्वाइन किए हैं। जूम ऐप डाउनलोड करना होता है, जूम ऐप, है ना। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक उनको बोलिए जूम ऐप डाउनलोड करें, उसके बाद, ठीक है। हरे ठीक है। और हरे किसी कृष्ण। का कोई हो तो बताएं, कंक्लूड करें। हरे कृष्ण। सतीश बेरी साहब, हेमकेश जी। हाँ जी सर, श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। सर, असाइनमेंट 9 के लिए ना 8 के लिए वो लिंक पहले तो आ रहा था, लेकिन अब नहीं मतलब आ रहा वो। नहीं सर, लिंक नहीं आएगा। अब क्या है, ऐप डाउनलोड किया है ना आपने, ऐप में ही आपको सबमिट करना है। क्लास भी ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत से जूम के माध्यम से करते हैं, लेकिन ऐप के माध्यम से करेंगे तो वहां पे क्लास ज्वाइन के लिए आता है उसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप आ जाएंगे, यहीं पे आ जाएंगे। ऐसे ही असाइनमेंट है 7 का 8 का, जैसे ही हमारी क्लास में चैप्टर खत्म होगा, आपको लिंक पहले से भी आ जाता है उसमें, लेकिन हम अपनी क्लास के माध्यम से ही असाइनमेंट सबमिट करें, ऐप के माध्यम से। अब लिंक सेपरेटली नहीं आएगा, ना पेपर के लिए और ना असाइनमेंट के लिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने बच्चों की भी हेल्प ले सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम है तो हमें ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं कि हमें ये परेशानी आ रही है, तो टीम में है 1-2 लोग ग्रुप में जो आपकी समस्या को सॉल्व करें, ठीक है। जूम के ही निकलेगा वो? है, वो जूम के थ्रू ही निकलेगा मतलब? जूम के थ्रू नहीं, गीता परिचय अभियान का ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, ठीक है। बच्चे सब जानते हैं, उनको बता देना गीता परिचय अभियान का ऐप डाउनलोड कर दो। आपका जो नंबर है, जो नंबर रजिस्टर्ड नंबर है, उसी से वो लॉगिन करेंगे, उस पर ओटीपी आएगा तो बच्चे उसको कैरी आउट कर देंगे, है ना, कर देंगे। बच्चों की हेल्प ले, सब जानते हैं बच्चे, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय गोपाल जय राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद, जय जय गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंद सरकार की जय, अपने अपने गुरु भगवान की जय, यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सब संतों की, सब भक्तों की, सब देवी देवताओं की, अनंत कोट वैष्णव वृंद की, दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की, आज के आनंद की।
जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मुझ पे कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको मैं केवल आपका हूँ, मैं केवल आप ही केवल मेरे। आप ही नारायण, केवल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।